हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म डिफेंस शाला। आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने परसेंटेज कवर कर लिया है, रेशियो कवर हो चुका है, टाइम एंड वर्क खत्म कर चुके हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, आप प्लीज पहले जाके वो कवर करें क्योंकि उनका कुछ ना कुछ लिंक होगा। खासकर परसेंटेज चैप्टर का और रेशियो चैप्टर का कुछ ना कुछ लिंक होगा जो यहाँ पे भी काम आएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, किस टाइप क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे विद ट्रिक सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब भी हमारे पास कोई बिजनेस या कोई मनी ट्रांजैक्शन की बात होगी, जहां पे पैसे का लेन देन होगा, वहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, ठीक है। जहां भी पैसे की लेन देन होगी कि कोई पैसा हमें दे रहा है, कोई हमसे पैसा ले रहा है, जो भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जब हम कोई प्रोडक्ट को बेचेंगे लाके, तो वहां पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजैक्शन होगा या प्रॉफिट एंड लॉस का यूज होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं। एक होता है सीपी, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है हमारा एसपी, जो कि होता है हमारा सेलिंग प्राइस। एक होता है हमारा प्रॉफिट, एक होता है हमारा लॉस। उसके अलावा मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ऐसे बहुत सारे हमारे पास टर्म्स आती है, ठीक है। ये सब चीजें कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या होता है, वो सब चीजें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो वैल्यू होती है, वो अमाउंट होता है जितना पैसा आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में लगाया है, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप ओनर है, आपकी कोई बिजनेस है, लेट्स से आप एक किराने की दुकान के मालिक है, ठीक है, आप चिप्स वगैरह भी बेचते हैं। तो जो लेस के चिप्स हैं आपके पास आते हैं, तो आप क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट को जब आपने प्रोक्योर किया, लेस के चिप्स का पैकेट आपने खरीदा ताकि आप आगे किसी को बेच सको, ठीक है। आप बिजनेसमैन हो तो आप प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रख रहे हो, तो आपने क्या किया, जो होलसेलर से आपने प्रोडक्ट लेके अपनी शॉप में रख लिया। तो जितना पैसा आपकी जेब से निकला टू प्रोक्योर दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को खरीदने में जितना पैसा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे कैसी भी कॉस्ट हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, हर चीज का, वो सारा पैसा मिला के जो आप पे करोगे दैट विल बी योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पहली टर्म क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है बेसिकली जितने का आपने प्रोडक्ट को बेचा। आपने एक प्रोडक्ट खरीद के रखा हुआ है अपने पास, आपके पास चिप्स के पैकेट है, आपने उस चिप्स के पैकेट को आगे जितने का बेचा, वो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपने कस्टमर को सेल किया, ठीक है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब यानी कि जितना पैसा आपके पास वापस आया उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद। सीपी क्या था, आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब प्रोक्योर किया तो जितना पैसा आपकी जेब से निकला था वो आपका सीपी था, लेकिन जितना पैसा आपके पास वापस आएगा उसको बेचने के बाद दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। तो एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होगा जब आप कम का खरीदोगे और ज्यादा का बेच दोगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा। मुनाफा कब होता है, कि हमने सस्ता खरीदा और महंगा बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा, कि हमने खरीदा ज्यादा का था बट ड्यू टू, हो सकता है कि किसी रीजन की वजह से हमने कम में बेच दिया, कि हमें लगा कि एक्सपायरी डेट पास आ रही, कोई खरीदेगा नहीं, या खराब हो रहा है प्रोडक्ट, या खराब हो चुका है प्रोडक्ट, तो हमने सस्ता करके बेच दिया। तो प्रोडक्ट जब खरीदा ज्यादा का है और बेच सस्ते में दिया, दैट विल बी माई लॉस। तो लेट से मैं बोला कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज है, वो 100 रुपए की मैंने खरीदी थी, ठीक है। 100 रुपए का मैंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रख लिया, तो ये मेरा है सीपी, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को आगे बेच दिया लेट से 110 रुपए का, ठीक है। तो 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 110 का बेच दिया, तो 110 क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है। तो जितना मुझे ज्यादा पैसा मिला वो मेरा प्रॉफिट होगा, कि 100 रुपए का खरीदा था बट बेचा 110 का, तो मुझे 10 रुपए का मुनाफा और 10 रुपए मुझे ज्यादा मिले, तो 10 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कि 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए का मुनाफा हुआ। अगर वही 100 रुपए की चीज को मैं लेट से 80 का बेच दूं, कि मैंने खरीदा तो 100 का था बट मैंने बेच 80 का दिया, तो मेरे पास 20 रुपए कम वापस है, यानी 20 रुपए का नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ दैट इज माई लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20 रुपीज का लॉस हुआ। ये भी है, इस केस में ये भी सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। तो इस तरीके से कि कम का खरीदो ज्यादा का बेच दो तो मुनाफा हो जाएगा, ज्यादा खरीदो और कम का बेच दो तो लॉस हो जाएगा। फिर एक टर्म आती है प्रॉफिट परसेंट। परसेंटेज हम लोगों ने सीखे थे, परसेंटेज में कैसे करते थे, कि ऊपर आती है वो वैल्यू जिसको आप कंपेयर करते हो, नीचे आती है वो वैल्यू जिसके साथ आप कंपेयर करते हो इनटू में सो, है ना। ये परसेंटेज मैंने आपको सिखाई थी चीज, अगर नहीं देखा है आप पहले जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय में इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करो कॉस्ट प्राइस इनटू में सो, ठीक है। किसको कंपेयर करो, कितने का मुनाफा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, जो जितना आपने खर्च किया। हमेशा में एक चीज को ध्यान रखना, जो भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जितना पैसा आपकी जेब से निकला है उसके अकॉर्डिंगली आप तय करोगे कि अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ज्यादा पैसा वापस आ जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम पैसा वापस आएगा तो लॉस होगा। तो हमेशा
प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, सीपी, कि एक्चुअल में था इतना, आगे मैंने बेच इतने का दिया, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान के रखना कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट पर्सन कैसे निकालना, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कितने खर्च किया था आपने, डिवाइड बाय सीपी इनटू में 100। सिमिलरली लॉस पर्सन क्या होता है, कितने का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, कितना पैसा खर्च किया था जिसपे आपको लॉस हो गया, तो दैट इज माय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट पर्सन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस पर्सन क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। उसके अलावा सी अगर आपको प्रॉफिट वैसे निकालना है, प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था यार, मैंने 100 रुपए की चीज को 110 का बेचा, तो मुझे क्या हुआ, 10 रुपए का मुनाफा। ये 10 रुपए कहाँ से है, जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया, तो जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा इस टर्म्स में आ रहा है कि जब एसपी बड़ा होगा और सीपी आपका छोटा होगा, ठीक है, तब आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी जितना पैसा आपका वापस आ रहा है वो ज्यादा होना चाहिए जितना पैसा आपकी जेब से निकला है। तो जब ये ज्यादा होगा, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया सीपी से, तो उस केस में ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली। प्रॉफिट पर्सन क्या होता है, लॉस पर्सन क्या होता है, ये टर्म्स वगैरह क्या है, फॉर्मुलाज वगैरह क्या है, जो भी थोड़ी बहुत चीजें जो आपको सीखने लायक थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पे बता दी है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आते हैं, आपको बोला जाएगा बेसिकली कि इतने प्रोडक्ट्स को आपने इतने का बेच दिया है, इतने प्रोडक्ट्स के कॉस्ट प्राइस की चीजों को इतने प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस पे बेच दिया है, तो मुझे बताओ कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है कि आपने दो प्रोडक्ट्स खरीदे हैं सेम सेलिंग प्राइस पे और बेच दिया उनको, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स को खरीदा और सेम सेलिंग प्राइस पे बेच दिया, एक पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, एक पे आपको कुछ लॉस हुआ, मुझे बताना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। उसके अलावा हो सकता है कि आपको बोला जाएगा कि आप एक प्रोडक्ट खरीद के लाए थे, पहले आप इतने का बेच रहे थे तो आपको लॉस हो रहा था, लेकिन अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया ना तो आपका जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8-10 टाइप्स होते हैं, हम सारी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हर टाइप के दो तीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क करा है, सो अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को होमवर्क भी करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, बेसिक टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक टाइप है, ये एक्सपेक्ट मत करना कि आज की डेट में एग्जाम्स में आती है चीजें, बट ये जानना जरूरी है कि इसको यूज कैसे किया जाता है, वरना अगर ये चीज नहीं समझी ना तो आगे वाली टाइप्स नहीं कर पाओगे, तो ये टाइप इसलिए करना जरूरी है। तो पहले क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट ऑफ 10%, सबसे पहले क्या बोला कि एक प्रोडक्ट को बेचने में कुछ प्रॉफिट हो रहा है 10%, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 770 और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये मैंने ना क्वेश्चन को ब्रेक करके उसमें जो काम की चीजें होती है ना आपके लिए, मैंने वो निकाल के लिख दिया। सबसे पहला काम आपने करना क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इन वालों को। सबसे पहले जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है उसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये सब चीजें हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर में डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले जहां परसेंटेज दिख जाए आपको उस परसेंटेज को ब्रेक करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। परसेंटेज कितनी दिख रही है, 10%, तो 10% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 1/10। अब नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा होगी कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू होगा आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। परसेंटेज चेंज कहते हैं इसको बेसिकली, तो प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको ऐड करना होगा, लॉस का होगा तो माइनस करना होगा। कैसे रेशियो बनाएंगे यहाँ पे, सीपी और एसपी की रेशियो बना लो कि मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी और आगे मैंने क्या किया, प्रॉफिट बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो 10 की चीज थी, कितने का बेचूंगा मैं, ऐड कर दो इसको, तो 10 + 1 11, 11 का बेच दिया, 10 रुपए का खरीदा 11 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं सेलिंग प्राइस 11 नहीं, कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 770। मेरे हिसाब से मेरी सेलिंग प्राइस है 11, होनी चाहिए कितनी, 770। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कैसे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इसको सिंप्लीफाई किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, क्या मांगा गया, कॉस्ट प्राइस, तो जो जो मांगा गया वहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 700। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, परसेंटेज को जैसी परसेंटेज देखे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर वाली वैल्यू होगा आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना, ठीक है। और कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से है कि लॉस हो रहा है 12.5% का, सेलिंग प्राइस दे रखी है 630, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मेरे पास एसपी है, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना है, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/8। नीचे वाली वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू परसेंटेज चेंज होता है, मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी परसेंटेज चैप्टर में ही। वहां पे हम जब शुगर वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि प्राइस डिक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू आपकी इनिशियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू परसेंटेज चेंज होता है, बस वही नाम चेंज हो गया। एक्चुअल वैल्यू क्या है इस केस में, सीपी, इनिशियल वैल्यू क्या है, सीपी, सीपी पे आप खरीद रहे हो। अब उसके बाद फाइनल वैल्यू आपका एसपी होगा, ठीक है। ऊपर क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज क्या है इसमें, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको
लिख लेते ढंग से एक रेशियो बना के कि 8 रुपए का प्रोडक्ट था, मेरे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस परसेंट दे रखी है, लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो माइनस। तो 8 रुपए की चीज थी, कितने का बेच दिया आपने, 7 का बेच दिया, तो 8 की चीज थी 7 का बेच दिया, इसलिए आपको लॉस हो रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है आपने 7 का नहीं बेचा, कितने का बेचा आपने, आपने बेचा 630 का, मेरा है 7, होना चाहिए 630। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यहाँ से काटा, आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है 90, जो मांगोगे आप निकाल सकते हो। क्या मांगा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस जो मांगा जाए वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 720, यानी 720 का प्रोडक्ट था, आप 630 का बेच रहे थे, इसलिए आपको 12.5% का लॉस हो रहा था। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं चीजों को, कि आपने बेसिक समझ लिया, बेसिक में जब क्या पकड़ना आपने समझ आया, आपको सबसे पहले परसेंटेज पे फोकस करना है, फिर देखना प्रॉफिट की है, लॉस परसेंटेज है, अकॉर्डिंगली एक रेशियो बिल्ड करनी है, कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी उसका यूज करो, और दूसरी चीज जो निकालनी है वो निकाल दो। क्या बोला जा रहा है, पूजा अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40% सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8750, पूजा को प्रॉफिट हो रहा है 40% का। ठीक है, तो 40% फ्रैक्शन फॉर्म होती है 2/5, नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी, ऊपर वाली वैल्यू आपका परसेंटेज चेंज, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे सीपी टू एसपी की रेशियो बना सकते, 5 रुपए का चीज, 5 रुपए की चीज थी, आपने कितने का बेचा, आपने बेचा प्रॉफिट पे, तो 5 रुपए की चीज थी, आपने 7 का बेच दिया, 5 + 2 7 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा था इसलिए ऐड कर दिया, तो 5 की चीज को 7 का बेच दिया इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8750, तो एसपी में क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 8750, मेरे हिसाब से एसपी कितनी है, मेरी रेशियो के हिसाब से एसपी कितना है मेरा, 7 रुपए, होना कितना चाहिए 8750, क्रॉस का साइन नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, काटना चालू करो, 1 पे जाएगा, 2 पे 14, 5 पे 0। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 181250, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, उसको उठाया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ से 6250, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है कि कुछ परसेंटेज को देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देना, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देना, अकॉर्डिंगली एक रेशियो बिल्ड हो जाएगी आपके पास, एक पार्ट, एक चीज दे रखी होगी, दूसरी चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%, एक आदमी ने कुछ प्रोडक्ट को बेचा 25% लॉस में, बट ड्यू टू मिस्टेक, गलती से उसने अपना जो लॉस है वो क्या करा, कैलकुलेट कर लिया है सेलिंग प्राइस पे, बट ड्यू टू मिस्टेक उसने अपना जो लॉस बचा है किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस में। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना एक्चुअल लॉस कितना हुआ। ठीक है, उसने गलती कर दी है यहाँ पे कि हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हम लोग सीपी पे, बट उसने गलती से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि कुछ भी करो और मुझे बताओ कि एक्चुअल में उसका कितना लॉस हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले वही सेम चीज, 25% दे रखा है, 25% फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होगी, 25% फ्रैक्शन फॉर्म होगी आपके 1/4। अब यहाँ पे इस चीज का बस ध्यान रखना कि जहां पे उसने बोल दिया है कि गलती से उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया, तो नीचे वाली वैल्यू इस केस के अंदर एसपी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, वरना नॉर्मल जो हमारा क्वेश्चन होगा जहां पे ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो रही है तो वहां पे हमारा नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल क्या चलेगा, वहां पे हमेशा नीचे सीपी ही मानना है। लेकिन जहां पे उसने बोल दिया है कि गलती से उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया है, तो नीचे वाली वैल्यू को आप एसपी मान लें। तो सीपी टू एसपी की रेशियो बिल्ड करते हैं, इस केस में अब एसपी पता है, सीपी कितना होगा, मुझे कह रहे हैं लॉस पे बेचना है ना, एंड शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। अभी तक हम लॉस में क्या करते थे, हम माइनस कर देते थे, है ना, लॉस में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू को डिफरेंस ले लेते थे, तो 4 - 1 3 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 3 रुपए की चीज है, उसको मैं 4 रुपए का बेच रहा हूँ, तो लॉस हो रहा है क्या, मुझे नहीं हो रहा। तो यानी कि ध्यान क्या रखना है, इस केस के अंदर आपके जो आपके ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो उल्टे हो जाएंगे। यानी कि अगर लॉस होगा तो ऐड करना है और प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, उल्टा ऑपरेशन कर देना है। यानी कि इस केस में लॉस हो तो ऐड कर दो, 4 रुपए की चीज थी, 1 रुपए ज्यादा, यानी 5 का बेचा, तो 5 रुपए की चीज को आपने 4 का बेचा, तो अब हो रहा है लॉस, अब सही है, ठीक है, सॉर्टेड हो रही है चीजें, लॉस में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं माइनस कर देता तो एक्चुअल में प्रॉफिट हो जा रहा था, कि 3 की चीज को मैं 4 का बेचा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने लॉस ही करना है, तो लॉस के चक्कर में मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, अपने ऑपरेशन को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो 5 की चीज थी, 4 का बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 5 पे हुआ, इंटू में 100, लॉस परसेंट ऐसे निकालते, सॉरी लॉस हुआ यहाँ पे, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, 5 पे हुआ इंटू 100, यानी लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया 20%। तो एक्चुअल उसका जो लॉस था वो कितना था, 20% का था, बट उसने जब गलती करी तो उसको पता चला उसका 25% लॉस हो रहा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। देखो उसने फिर से वही करा, कैलकुलेट करा उसने प्रॉफिट अपना सेलिंग प्राइस पे। हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका कैलकुलेट होना चाहिए किस पे, सीपी पे होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसने गलती से अपना प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया और उसको 14/2/7% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 14/2/7%, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/7। तो सीपी और एसपी की रेशियो बनाते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है तो आपने इसको एसपी मान लेना, तो मेरा सेलिंग प्राइस 7 हो गया, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के केस में हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो 7+1 कितना हो गया, 8। अगर मैं 8 रुपए की चीज खरीदूं और उसको 7 का बेच दूं, प्रॉफिट थोड़ी होता है, तो लॉस हो रहा है ना। कि मैंने पेन है मेरे पास, मैं 8 रुपए खरीदा उसको 7 रुपए का बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को उल्टा कर दूंगा, प्रॉफिट के केस में माइनस कर दूंगा। तो 7 - 1 यानी कि 6 हो गया। अब ठीक हो गई चीज है, देखो 6 रुपए की चीज थी, 7 रुपए का बेच दिया, हो रहा है प्रॉफिट, है ना। 6 का खरीदा, 7 का बेच दिया। कम का खरीदो, ज्यादा का बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 का खरीदा, 7 का बेचा, मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कितने पे हुआ, कितने का प्रोडक्ट था, 6 का प्रोडक्ट था, इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 16/2/3% या 16.66%। तो दिस इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। 14/2/7 नहीं है, 16/2/3% है उसका एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि उसने गलती करी है या जो भी है, उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट, कभी भी अगर ये चीज मेंशन नहीं है तो आपने हमेशा सीपी ही मानना है। लेकिन अगर वो गलती कर रहा है तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट टाइप कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टाइप है, इजी टाइप है और इंपॉर्टेंट है, हमारे सीडीएस एग्जाम में, सीएपीएफ एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, एफएड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। तो यहाँ पे बस आपको एक रेशियो बिल्ड करनी है। वो कह रहा है 100 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 60 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 100 बुक्स का कॉस्ट प्राइस, 100 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 60 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से आपने एक रेशियो बिल्ड कर दी, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू लगा दो। तो सीपी ऑफ 100 बुक्स, यानी एक बुक का अगर सीपी कुछ भी है तो 100 बुक्स का क्या होगा, 100 सीपी हो जाएगा। सिमिलरली 60 का 60 एसपी हो गया। तो बस इक्वेट कर दो यहाँ पे। अब सीपी और एसपी को एक साइड पे कर लो, सीपी रहा ऊपर, एसपी चला गया नीचे, ये 60 रहा ऊपर, 100 आगे नीचे, है ना। क्रॉस में वैल्यूज को फिट कर दिया आपने, सिंप्लीफाई कर दिया आपने, 3/5 आ गया। क्या इस रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हो, 3:5, एक ही बात है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था रेशियो में कि डिवाइड हो चाहे इस टू हो, एक ही बात होती है। तो 3 रुपए की चीज थी, 5 रुपए का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो इस बार गेन परसेंट ही होगा, ठीक है। कितना गेन हो रहा है, 3 रुपए की चीज को 5 का बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट हो, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, तो कितना हो गया, 200/3%। इतने का मुझे क्या हुआ, गेन परसेंट हुआ। अब इसको आगे आप मिक्स फ्रैक्शन में मांगा जाए तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देना, पॉइंट्स में मांगा जाए तो पॉइंट्स में निकाल देना, एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, तो 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज सेम है, सेम है बेसिकली इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। इसको अभी सिंप्लीफाई करना, अभी कर लो। जैसे 2 के सॉरी 5 के में 3 पे गया, 5 के में 2 पे चला गया, ठीक है। सीपीएसपी को एक साइड पे कर ले, सीपी रहा ऊपर, एसपी आ गया नीचे, 2 रहा ऊपर, 3 चला गया नीचे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 2 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 2 रुपए पे हुआ, इनटू में 100, यानी बेसिकली प्रॉफिट परसेंट निकाला आपने। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% क्या हुआ उसको, प्रॉफिट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज ऑफ द सेम काइंड। तो 3 टॉयज का कॉस्ट प्राइस 4 टॉयज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सॉरी, 3 टॉयज का सेलिंग प्राइस, 3 टॉयज आर सोल्ड है, तो 3 टॉयज का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 टॉयज का कॉस्ट प्राइस, है ना। 3 टॉयज आर सोल्ड, तो 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। तो 4 टॉयज के कॉस्ट प्राइस पे आपने 3 टॉयज बेचे हैं। तो बस सीपीएसपी को एक साइड पे कर लो, सीपी रहा ऊपर, एसपी आगे नीचे, 3 रहा ऊपर, 4 चला गया नीचे। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो 3:4, है ना। तो 3 रुपए की चीज से 4 का बेच दिया, प्रॉफिट निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 33.33%, ठीक है। 100/3 है, 33.33% का प्रॉफिट हुआ। चलो नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है। 2 टाइप्स अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी अगर डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट साइड क्या कह रही है आपके पास, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52%। एक आर्टिकल को जब आप ₹76 का बेचते हो तो आपको 52% का प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी एसपी ही दे रखी थी। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 देन द प्रॉफिट परसेंट विल बी, अगर मैं उसी सेम आर्टिकल को 75 का बेच दूंगा तो मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो जब भी ऐसे केसेस आपके पास आएंगे आपने ध्यान के रखना। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मैं एक आर्टिकल को बेच रहा हूँ 76 का और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसी सेम आर्टिकल को अगर मैं कुछ और प्राइस में बेचूंगा तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, मुझे ये निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सीपी चाहिए होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा तो मैं बता नहीं पाऊंगा प्रोडक्ट कितने का बेचने में कितना परसेंट प्रॉफिट होगा कितना परसेंट लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम वही रहेगा, परसेंटेज जहां दिख जाए उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर उसको इस तरीके से लिख लो। कैसे, सीपी इज टू एसपी करके लिखा कि 100 रुपए की चीज को अगर मैं 152 का बेचूंगा तभी तो मुझे 52% प्रॉफिट होगा। 52% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, किसी प्रोडक्ट को 52% ज्यादा बेच दिया है ना, कि 100 का खरीदा उस पे 52% ज्यादा, यानी 100 का खरीदा और 152 का बेच दिया तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, 2 में काट लिया, 50 हो गया, 76 हो गया। ओके, ये सिंप्लीफाई करने पे ना ये नंबर मैच कर गया है ना। क्या बोल रहा था कि 76 का बेच रहे थे इसलिए 52% प्रॉफिट हो रहा था। तो 76 का बेच रहा हूँ तो प्रोडक्ट खरीदा कितने का होगा, मैंने 50 का, तो मेरे को सीपी यहीं से डायरेक्टली मिल गया। अगर मैं और सिंप्लीफाई करता, हो सकता है कि मतलब ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ जाती, फिर मैं वो कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 रुपीज का प्रोडक्ट था, 76 का बेचा, हो गया 52%। तो यानी मेरे पास सीपी आ गया, यानी 50 का खरीदा था। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, अगर इसी प्रोडक्ट को आप 75 का बेच दोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो 50 का खरीदा है, 75 का बेच रहा हूँ, सीपी एसपी, कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाय सीपी इंटू में 100। ये जाएगा 2 पे, 2 में जाएगा 50 पे, यानी कितने का प्रॉफिट होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया या इस तरीके से रेशियो में लिख लिया और सीपी निकाला, उस सीपी को फिर आगे आपने यूज किया और फिर जो क्वेश्चन बोला गया था आपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹760, आप एक टेप रिकॉर्डर को बेच रहे हो 760 का और लॉस हो रहा है 5% का। तो 5% फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 1/20। ठीक है, सीपी और एसपी की रेशियो बना सकते हो कि नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी, ऊपर वाली वैल्यू आपका परसेंटेज चेंज या प्रॉफिट या लॉस होता है। इस केस में लॉस हो रहा है मुझे तो मैं माइनस कर दूंगा, यानी 20 का खरीदा और 19 का बेच दिया, मुझे हो गया लॉस 5% का। बट क्वेश्चन में 19 का नहीं, आपने कितने का बेचना है, आपने बेचना है 760 का। तो मेरा एसपी है 19, होना कितना चाहिए 760। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, कितने पे चला जाएगा आपका 40 पे। मिल गई 1 यूनिट की वैल्यू, उसको उठाया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 800। यानी 800 रुपए की चीज थी, उसको मैं 760 का बेच रहा था इसलिए मुझे 5% का लॉस हो रहा था। वो कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट शैल आई गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1000, अगर मैं इसी प्रोडक्ट को 1000 का बेच दूंगा तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो खरीदा तो मैंने 800 का है, इसी 800 की चीज को अगर मैं 1000 का बेच रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये चला जाएगा 4 पे और 4 में जाएगा 25 पे, यानी मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। ठीक है, तो आपने पहले उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है या डायरेक्टली रेशियो में लिख देना है, उसको सॉल्व करके आपने सीपी निकालना, उस सीपी का फिर आगे आपने यूज करना है और जो मांगा जाए फिर आपने वो निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21,000 अ मैन गेन्स 5%। तो सबसे पहला काम वही फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो 5% है, 5% फ्रैक्शन फॉर्म होगी 1/20। ठीक है, सीपी और एसपी की रेशियो बना लेते हैं। इस केस में गेन हो रहा है तो यानी ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला वैल्यू आपका प्रॉफिट चेंज, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सॉरी परसेंट चेंज, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे आ गया 20 है, गेन हो रहा है तो 21 का बेच दिया, यानी 20 का खरीदा 21 का बेच दिया, इसलिए मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट क्वेश्चन में कह रहा है 21 का नहीं, आपने 21,000 का बेचा, तो मेरा है 21, होना चाहिए 21,000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 1000। ठीक है, उस 1000 को उठाया और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 20,000। तो 20,000 रुपए की चीज थी, उसको मैं 21,000 का बेच रहा था इसलिए मुझे 5% का गेन हो रहा था। बट क्वेश्चन में कह रहा है टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 15% ही हैज टू सेल इट फॉर, अगर मुझे 5% में मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट को कितने का बेचना चाहिए। तो मेरे को पता है मेरा प्रोडक्ट मैंने 20,000 का खरीदा है, मुझे इसको ऐसा बेचना है, इस प्राइस पे बेचना है कि मुझे 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो यानी 20,000 का 15% निकाल लो, 20,000 का 10% हो गया 2,000 और 5% होता है 1000।
तो यानी मुझे 3,000 ज्यादा में बेचना चाहिए, यानी कितने में बेचना चाहिए, 23,000 का बेचना चाहिए। ठीक है, ये फटाफट मैंने क्या किया, मैंने ये परसेंटेज वाला सीन जो है आपको रूल सिखा रखा है, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी। 1%, 10%, 100% रूल होता है हमारे परसेंटेज के अंदर, कि उसमें 10% निकालना हो तो लास्ट से एक प्लेस पहले डॉट पुट कर देते हैं, 1% निकालना हो तो लास्ट से दो प्लेस पहले डॉट पुट कर देते हैं। ये सब चीजें हम लोग परसेंटेज चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, मैंने फटाफट इसका 15% निकाला, और मुझे पता चल गया कि दो 20,000 की चीज है, उसको अगर जो 23,000 का बेचूं तब मुझे 15% प्रॉफिट होगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 23,000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। If a television set is sold for at rupees X, a loss of 28% would be incurred. अगर मैं एक टेलीविजन सेट को x रुपीज का बेचूंगा, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस मेंशन नहीं किया गया, x रुपीज का बेचूंगा तो मुझे 28% का लॉस होगा। 28% को लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। अब डायरेक्टली फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर रेशियो में लिख लो, सीपी इज टू एसपी। ये 100 रुपए की चीज होगी, उसको मैं 28 के लॉस पे बेचूंगा। 28 का लॉस यानी कितने का बेचूंगा, 72 का बेचूंगा। ठीक है, तब मुझे एक्स मतलब बेसिकली एक्स का बेचूंगा, तब मुझे 28% का लॉस होगा। तो 100 रुपए की चीज को मैंने 72 का बेच दिया। सिमिलरली वो अगला कह रहा है, ये 72 जो है इस केस में एक्स है, क्योंकि मेरे पास एक्स मेंशन नहीं किया गया। फिर कह रहा है इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज बाई, तो मुझे प्रॉफिट होगा 12% का। 12% का प्रॉफिट होना है, 100 रुपए की चीज को जब मैं 112 का बेचूंगा तभी मुझे 12% प्रॉफिट होगा। तो पहले जब मैं 100 रुपए की चीज को 72 का बेच रहा था, यानी एक्स रुपीज का बेच रहा था, तब मुझे 28% लॉस हो रहा था। अब इस 100 को मैं 112 यानी वाई रुपीज का बेच रहा हूँ, तब मुझे 12% का प्रॉफिट होता है। एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। मुझे निकालना है व्हाट इज द रेशियो वाई टू एक्स, वाई और एक्स की रेशियो निकालनी है। तो वाई है मेरे पास 112 और एक्स है मेरे पास 72। ठीक है, इसको काटना चालू कर दो। ये आई थिंक 4 क्रेडिट में काटना है, 4 2 8 और 428 पे चला गया, 4 क्रेडिट में चला जाएगा ये आपका कितने पे, 8 पे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो, 2 क्रेडिट में काट लो 14 और 2 क्रेडिट में काट लो 9, और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। दिस इज द रेशियो। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 14:9 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पहले आपने जो भी पर्सनली दिखे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है। तो एक बार आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरी बार कन्वर्ट करके वाई की वैल्यू निकाली, और एक्स और वाई का रेशियो मांगा गया था। ठीक है, चलो सिमिलरली यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ रखा है, मैं सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 2700, मैन लूजेस 10%। 2700 का बेच रहा है तो उसको 10% लॉस हो रहा है। तो 10% यानी बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीपी टू एसपी, कि 100 रुपए की चीज थी, 90 का बेच दिया, हो गया लॉस। बट क्वेश्चन में कह रहा है आपने 90 का नहीं, आपने कितने का बेचा था, 2700 का बेचा था। तो मेरा है 90, होना चाहिए 2700। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास कितनी, 30। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3,000 की चीज थी, 2700 का बेच रहा था, इसलिए मुझे लॉस हो रहा था। अब वो कह रहे इफ ही सेल्स इट फॉर 3600, अगर इसी 3,000 की चीज को मैं 3600 का बेचूंगा तो मुझे कितना गेन होगा, मुझे गेन हो रहा है 600 रुपए का, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, ये कट गया आपके पास 5 पे, और ये 5 में जाएगा 20 पे। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया, 20%। बस इस तरीके से क्वेश्चन आपने करने होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये टाइप बताई थी ऑलरेडी कि क्वेश्चन आपको क्या बोला जाएगा कि आपने कोई प्रोडक्ट को बेचा है सेम प्राइस पे। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, उनको सेम प्राइस पे बेचा है, एक पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, एक पे आपको कुछ लॉस हुआ। मुझे बताना पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। कैसे डील करेंगे, अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर ₹7400 ईच। एक डीलर ने दो टीवी सेट्स को बेचा है 7400 रुपीज का। ठीक है, दोनों टीवी सेट को बेसिकली 7400 दोनों को अलग अलग। ईच का मतलब क्या हुआ, दोनों को अलग अलग, कंबाइंड में नहीं बोला गया कि दोनों को मिला के 7400 का, नहीं, दोनों को 7400 टोटल इतने में बेचा। ठीक है, ऑन वन ही गेट्स 10% एंड ऑन अदर ही लॉस 10%। एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। मुझे बताना ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ होगा। तो सीपी और एसपी की रेशियो बना लेते हैं एक बार, सीपी और एसपी यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा पहली वाला कौन सा प्रोडक्ट है, टीवी सेट 1, तो टीवी 1 टीवी 2 मैंने इस तरीके से किया। तो मैंने बोला कि एक पे उसको 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज को अगर मैं 110 का बेचूंगा तभी मुझे 10% प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपए की चीज को मैं 90 का बेचूंगा तो मुझे 10% का लॉस होगा, है ना। एक पे मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, एक पे मुझे 10% का लॉस हुआ। तो 100 की चीज को 110 का बेच दिया, 10% प्रॉफिट हो गया, 100 की चीज को 90 का बेच दिया, 10% का लॉस हो गया। आमने सामने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब आपको एक चीज पता थी यार, आपने दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट सेट और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड सेट सेम होना चाहिए।
बट अगर मैं अपनी रेशियो देखूं तो एक का सेलिंग प्राइस 11 है, दूसरे का सेलिंग प्राइस 9 है, तो सेलिंग प्राइस तो सेम नहीं है। क्या हम सेलिंग प्राइस सेम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपके पास नई रेशियोज निकल के आएगी। जब 9 मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा 90 और 99, 11 मल्टीप्लाई होगा तो 110 और 99। ठीक है, तो यानी कि 90 का प्रोडक्ट था, आपने 99 का बेचा, 90 का प्रोडक्ट था 99 का बेच दिया, तो हो गया 10% का प्रॉफिट। 110 का प्रोडक्ट था 99 का बेचा, तो आपको हो गया 10% का लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे से बोला जाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट लॉस होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, और अगर एग्जैक्ट रुपीज में मांगा जाएगा तो कैसे निकालते हैं वो सब भी देखते हैं। ठीक है, तो लेट मैंने इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपके 198, यानी 200 रुपीज का प्रोडक्ट था, 198 का बेच दिया, कितने का लॉस हुआ मुझे? 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? 200 पे, इंटू में 100, इस 20 से 20, ये 2 से 2, यानी कि मुझे 1% का लॉस हो रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कैलकुलेट करनी है तो मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं लेके जाना उसको, मैं सिंपली यहीं पे खत्म कर सकता हूँ कि 200 की चीज थी, 198 का बेच दी। ठीक है, 90 का पहले ही खरीदा था, ये 200 कहाँ से आप पूछ सकते हैं ना, तो 90 रुपए का पहला टीवी सेट खरीदा था, 110 का दूसरा खरीदा था, टोटल मैंने 200 रुपए खर्च किए थे प्रोडक्ट खरीदने में। वापस कितने हैं? 99 यहाँ से, 99 यहाँ से, टोटल आए 198 रुपीज वापस। तो 200 खर्च किए थे प्रोडक्ट को खरीदने में, 198 वापस आए जो प्रोडक्ट को बेचने पे आए। तो मुझे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 2 रुपए का लॉस हो रहा है, 2 डिवाइड बाय 200 इंटू में 100, यहाँ से आ गया 1% लॉस। तो अगर परसेंट निकालने तो यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला जाए कि एग्जैक्ट रुपीज में बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हमारे पास सिनेरियो बनता है इस तरीके से कि मुझे इसको एग्जैक्ट वैल्यू तक लेके जाना होगा। तो 7400 रुपीज का अगर एक है तो 7400 एक, 7400 दूसरा, इन टोटल कितना हो जाएगा? ये 14800, तो यानी 14,800 रुपए खर्च किए मैंने। बट मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे हो रहे 198, होने कितने चाहिए? 14800। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना जल्दी से और आपका अकॉर्डिंगली फिर आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितना बन रहा है आपके पास। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्टली नहीं कट रहा है, तो कुछ ना कुछ 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 74 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेट्स एग्जांपल बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये 75 आ रही है। तो उस 1 यूनिट की वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो जब एग्जैक्ट रुपीज में मांगा जाएगा तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना होगा, तो आपको एग्जैक्ट सीपी पता चल जाए कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था, कितने रुपए का बेचा है, ओवरऑल ट्रांजेक्शन को माइनस करके आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेज मांगा जाए तो परसेंटेज में ये स्टेप नहीं करना पड़ता, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं ले जाना पड़ता, अगर सिर्फ परसेंटेज चेंज मांगा जाएगा कि कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट लॉस होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5220 ईच। अभी ने 2 आर्टिकल्स बेचे 5220 के, दोनों आर्टिकल्स 5220 के बेच दिए। क्या बोला जा रहा है? ऑन वन ही गेन 16% एंड अनदर ही लॉस्ट 10%। तो यानी 100 रुपए की चीज थी, 116 का बेचा, तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और अगर 100 रुपए की चीज को 90 का बेचूंगा तो मुझे 10% का लॉस होगा। तो एक का लॉस भी कवर कर लिया, 16% का गेन भी लिख दिया। तो फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, क्या करना है? आप आमने सामने सिंप्लीफाई कर लो। ये चलेगा 2 के में 50 पे। ठीक है, 2 में मत काटो, चलो 4 से काट लो। ठीक है, 4 के में चला जाएगा 25 पे, और ये 4 के में चला जाएगा 4 2 से 8 9 पे। ठीक है, तो 25 29 आ गई, ये उसके अलावा 10 और 9 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब मुझे पता है कि मेरा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर लेना, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 29 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद फिर आपको एग्जैक्ट रुपीज मांगा है, तो चलो कर ही लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 25 × 9 हो जाएगा आपके पास कितना? 225। ठीक है, जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपके पास 290 और 290 61। ठीक है, 261 आ जाएगा आपके पास। फिर नीचे जब 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 290 और यहाँ भी 261। ठीक है, तो 225 290 का 225 का खरीदा था पहला प्रोडक्ट, 261 का बेच दिया। दूसरा प्रोडक्ट 290 का खरीदा था, 261 का बेच दिया। ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे कितना पैसा खर्च किया? 225 रुपए पहला प्रोडक्ट खरीदा, 290 का दूसरा प्रोडक्ट खरीदा, कितना खर्च किया आपने? टोटल 515 रुपए खर्च किए। वापस कितने आए? वापस आए आपके पास, इसको जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 522। तो आपने खर्च किए 515, वापस आया आपके पास 522। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास कि आपने 5220 का एक बेचा,
तो दोनों मिला के जब आपके कितने के बेचे होंगे आपने 5220 का एक, 5220 का दूसरा, तो दोनों मिला के आपके पास हो जाएगा 10440। तो 515 का प्रोडक्ट, 515 रुपए आपने खर्च किए थे, वापस आया आपके 522, बट क्वेश्चन में 522 नहीं, कितने आने चाहिए, इतने आने चाहिए। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी 20 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, उसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 2 10, और ये हो जाएगा 2 3, उसके 5 2 10। तो यानी इतने का प्रोडक्ट था, इतने का बेच दिया, इसलिए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। मुझे बताना कितना प्रॉफिट है, कितने लॉस इन रुपीज, रुपीज में एग्जैक्ट बोला गया कि रुपीज में बताओ, परसेंटेज मत बताओ। अगर परसेंटेज बोलता तो यहीं पे गेम खत्म कर देता, मैं 515 की चीज को 522 का बेच दिया, यहीं पे डन हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, उसने बोला रुपीज में एग्जैक्टली कन्वर्ट करके बताओ। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस था, मैंने सेलिंग प्राइस की 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, दूसरी जगह उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया यहाँ पे, मुझे पता चला 10,300 रुपए मैंने खर्च किए थे दोनों प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करने में, और इन टोटल मेरे पास आए 10,440। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, 140 रुपीज का। तो पूरे ट्रांजेक्शन में, ओवरऑल ट्रांजेक्शन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 140 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है कि आपको पता है सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, तो जो चीज सेम है उसको सेम कर दो, सेलिंग प्राइस को मैंने सेम कर दिया, तो सेलिंग प्राइस सेम करते मुझे पता चला इतना पैसा मैंने खर्च किया, इतना पैसा मेरे पास वापस आया है, फिर मैंने देखा कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, डायरेक्टली खत्म हो गया। ठीक है, सेम टाइप से अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस, एक आदमी 2 वॉचेस को बेच रहा है, ईच फॉर 495 रुपीज, दोनों को बेच रहा है 495 रुपीज का, यानी 495 495 ईच। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इफ यू गेन 10% ऑन वन वॉच, एक पे उसको 10% गेन हो रहा है, दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। यानी 100 रुपए की चीज खरीदी और 110 का बेच दिया तो 10% गेन हो गया, एक 100 रुपए की चीज खरीदी 90 का बेच दिया तो उसको 10% का लॉस हो गया, सीपी एसपी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। तो आपने खर्च कितने किए प्रोडक्ट प्रोक्योर करने में, 10 रुपए यहाँ पे खर्च किए, सॉरी पहले इसको सेम कर लो, है ना, यहाँ पे भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाते, तो 10:11 10:9 बच गया। अब मेरे को पता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जब 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, 99, और 11 110 और 99, ये है सीपी और ये है मेरे पास एसपी। ठीक है, 90 की चीज को 99 का बेच दिया तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 110 की चीज को 99 का बेच दिया, आपका 10% का लॉस हो गया। अब यहाँ पे देखा कितने खर्च किए, 90 रुपए पहले आपने खर्च किए, 110 दूसरे प्रोडक्ट पे खर्च किए, इन टोटल आपने खर्च किया 200 रुपए उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने, वापस आए आपके 198 रुपीज। अब मुझे परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज निकालने तो मुझे एग्जैक्ट कन्वर्जन नहीं करने हैं, तो 200 रुपए की चीज थी 198 का बेच दिया, तो मुझे हुआ 2 रुपए का लॉस, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आ जाएगा 1% का लॉस। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि अगर आपके पास 10% प्रॉफिट और 10% लॉस हो रहा है प्रोडक्ट को बेचने पे, तो इसका आंसर हमेशा 1% लॉस ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रख पाते तो सॉल्व करना सिखा दिया है, अदरवाइज ये छोटी सी ट्रिक है कि अगर 10% प्रॉफिट 10% लॉस हो रहा है तो 1% का लॉस होगा, ऐसे 20% प्रॉफिट 20% लॉस तो 4% का लॉस होगा, इस तरीके से एक सीक्वेंस चलता है पूरा। ठीक है, फिलहाल के लिए बस ये ध्यान रख लेना, ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत पेपर में देखा जाता है, तो ये वाला ध्यान रखना, अदरवाइज नॉर्मली सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं सीख लिया हम लोगों ने, कि पहले आपने रेशियो डेवलप करी, उस रेशियो में देखा कि एसपी हमारा सेम होना चाहिए, मैंने एसपी को सेम कर दिया, ओवरऑल ट्रांजेक्शन फिर देख ले कितना खर्च किया, कितना वापस आया, कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट लॉस। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप आ रही है और काफी अच्छी टाइप है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाएगा इस वाले में, कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपने प्रोक्योर किया कुछ पैसों में, बेसिकली आप बेच रहे हो, लेट्स से कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, आपने कुछ परसेंट में बेच दिया, तो पहले हो सकता है आपको लॉस हो रहा, आपने उसका प्राइस चेंज कर दिया, प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपका प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कह रहा हूँ कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 100 रुपए का खरीद के लाए थे, पहले आप उसको 90 रुपए का बेच रहे थे, तो मुझे लॉस हो रहा था, 100 रुपए की चीज को 90 का बेच दूं तो लॉस ही होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को एक चीज समझ कि मेरे को इससे लॉस हो रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपनी बुद्धि दौड़ाई और मैंने देखा यार कि चलो ठीक है इसका प्राइस चेंज कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके प्राइस 12 रुपए से बढ़ा दिया। ठीक है, 100 रुपए का खरीदा था, मैंने 90 रुपए का बेच रहा था, तो मुझे लॉस हो रहा था। लेकिन अब मैंने क्या, मैंने सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया, मैं अब 90 का नहीं बेच रहा, अब मैं 12 रुपए ज्यादा यानी 102 का बेच रहा हूँ। तो क्या अभी भी मुझे लॉस हो रहा है, नहीं, अब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कि 100 रुपए की चीज थी 102 का बेच दिया, तो अब मुझे क्या होने लग गया, 2% का प्रॉफिट होने लग गया। तो यही होता है कि बेसिकली आप पर्टिकुलर, लेट से ये पेन है, इस पेन को पहले मैं बेच रहा था लेट से 90 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए का खरीदा हुआ पेन मैंने, ये 90 रुपए का बेच रहा हूँ, तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसका प्राइस चेंज कर दूं, इसका सेलिंग प्राइस लेट से मैंने 20 रुपए बढ़ा दिया, 90 का बेच रहा था, अब मैं कितने का बेचूंगा, 110 का बेचूंगा,
है ना। तो अब क्या हो गया, जो मेरा लॉस हो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 100 का खरीदा, 110 का बेच रहा हूँ मैं, तो मुझे 10% प्रॉफिट हो गया। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बस एक छोटा सा ट्रिक सीखने से पहले आपको पर्सनल पे फोकस करना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल को आपने 10% लॉस बेच रहे हो, तो मैंने माना कि 100 रुपए का खरीदा था 10% लॉस पे, तो 10% लॉस यानी कि 90 रुपए का बेचूंगा, ये मैंने माना सीपी है कि 100 रुपए का खरीदा हुआ है, उसको मैं 90 रुपए का बेच रहा है, इसका मेरा 10% लॉस हो रहा है। वो कह रहा है प्राइस में कुछ चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने डीलिंग जो करनी होगी, क्वेश्चन है ना, सबसे पहले परसेंटेज से डीलिंग करना। परसेंटेज डील कर लो, उसके बाद ये नंबर बाद में डील करेंगे, कितने रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए का लॉस, ये सब बाद में डील करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से डील करना पहले जरूरी है। तो कह रहा है कि पहले आप 12 पहले 10% लॉस बेच रहे थे, बाद में क्या हुआ, आपने प्राइस में कुछ चेंज किया, देन देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12.5%। तो पहले आप उसको लॉस में बेच रहे थे, अब आपने प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन, प्राइस में कुछ चेंज किया, जिसकी वजह से आपका जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 100 रुपए की चीज पे 12.5% प्रॉफिट, यानी कितने में बेच रहे हो आप प्रोडक्ट, इतने का बेच रहे होगे। ये मेरा क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस है। एक इनिशियल सेलिंग प्राइस था, एक न्यू न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो 90 रुपए का प्रोडक्ट था, 112.5 का बेच रहा हूँ। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ 22.5 ज्यादा में। बट क्वेश्चन में कह रहा है 22.5 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 22.5 रुपए ज्यादा नहीं। कितने रुपए ज्यादा में बेचना है, आपने 9 रुपए ज्यादा में बेचना है। तो मेरा है 22.5 होना चाहिए 9। यहाँ से 180 की वैल्यू निकालोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, पॉइंट ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा, 9 के में काटोगे 9 2 18, 5 पे 45, 5 के में जाएगा आपका 5 पे, 5 के में जाएगा 2 पे। तो यहाँ से 180 की वैल्यू आ गई 2/5। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे जो निकालना है उससे 180 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मांगा तो कॉस्ट प्राइस मेरा है 100, तो 100 से 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 में जाएगा 20 पे, तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 रुपीज का प्रोडक्ट था, मैंने 9 रुपए ज्यादा में बेच दिया। इस 9 रुपए ज्यादा बेचने की वजह से मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो भी मांगा जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे से इनिशियल सेलिंग प्राइस मांगा जाएगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइनल सेलिंग प्राइस मांगा जाएगा मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सीपी मांगा जाता है मोस्टली केस में, तो सीपी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो मांगा जाए वहां उठा के मल्टीप्लाई कर दो 1 यूनिट की वैल्यू को। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज परसेंटेज पे फोकस करना कि 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 10% लॉस बेच रहे, यानी 90 रुपए का बेच रहे थे। फिर आपने प्राइस में कुछ चेंज किया, आपको 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 रुपए पे 12.5%, यानी 112.5 का। आपने देखा चेंज हुआ कितने का, मैं 90 का बेच रहा था, अब मैं 112.5 का बेच रहा हूँ। कितने प्रोडक्ट, कितना प्राइस मैंने इंक्रीज किया, मैंने 22.5 रुपए इंक्रीज किया। बट क्वेश्चन में 22.5 नहीं, 22.5 नहीं, 9 रुपीज ज्यादा होने चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, सेम टाइप से अ ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%। तो मैंने माना कि 100 रुपए की चीज थी, इसको मैं 15% गेन पे बेच रहा था, 15% गेन यानी 115 का बेचा था, यही मेरा हो गया इनिशियल सेलिंग प्राइस। आपने क्या कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो उसका प्रॉफिट इतना हो जाएगा। तो मैंने प्राइस में कुछ चेंज किया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, अब प्रॉफिट मुझे 20% का हो रहा है। पहले मुझे हो रहा था 15% प्रॉफिट, अब मुझे हो रहा है 20% प्रॉफिट। तो 100 की चीज को 20% ज्यादा पे बेच रहा हूँ, यानी 120 का बेच रहा हूँ, ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। तो पहले मैं बेचता था 115 का, अब मैं बेच रहा हूँ 120 का। कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए ज्यादा में। बट क्वेश्चन में 5 रुपए ज्यादा पे नहीं, आपने बेचना है इसको 108 रुपए ज्यादा पे। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आई 108/5। ठीक है, और मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 1 यूनिट की वैल्यू को उठाया और कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी है कॉस्ट प्राइस, 100। 5 में जाएगा कितने पे, आपका 20 पे, ये हो जाएगा आपके पास 216 और एक जीरो, 2160। दिस वॉज माई कॉस्ट प्राइस। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन को हमने डील करना है। ठीक है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ नहीं है, बस बेसिक समझ है आपकी। ठीक है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, बेसिक समझ पे चल रही है सारी चीजें। आपने बस ये डायग्राम्स ड्रॉ करे, इस तरीके से पता चलना चाहिए कौन सी चीज कैसे फ्लो कर रही है। बस परसेंटेज परसेंटेज डील करना सीख जाओ, आपका सारा क्वेश्चन आगे का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप से आपके पास एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12%। तो यानी मैंने माना कि 100 रुपए की चीज थी, पहले मैं बेचा तो 12% लॉस पे, यानी पहले मैं बेच रहा था 88 रुपीज का, ये मेरा है सीपी, ये मेरा है इनिशियल सेलिंग प्राइस। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं उसको इतने ज्यादा में बेच दूं, कुछ भी प्राइस ज्यादा में बेच दूं, तो मेरा जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 6% का। तो अब मुझे 6% गेन हो रहा है। तो गेन हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पे होगा। ठीक है, तो अब मुझे 6% गेन हो रहा है, यानी कि अब मैं 106 का बेच रहा हूँ प्रोडक्ट, इसलिए मुझे 6% का गेन होगा। तो यहाँ पे हो गया नेक्स्ट सेलिंग प्राइस या न्यू सेलिंग प्राइस। तो पहले 88 का बेचता था, अब 106 का बेच रहा हूँ। तो कितने रुपए का डिफरेंस किया मैंने, कितने रुपए बढ़ाए मैंने बढ़ाए हैं 18 रुपए।
बट क्वेश्चन में कह रहा है 18 रुपए नहीं बढ़ाने, आपने बढ़ाने हैं कितने, 360 रुपए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 1 यूनिट की वैल्यू है 20, मुझे निकालना सीपी, उठाया यहाँ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2000। ठीक है, बस ये सब चीजें टिप्स पे होती हैं। और अब एक टाइम आएगा जब आप इन चीजों को ओरली भी कर पाओगे, कि आप यार देख रहे हो कि हम जो चेंज है उस चेंज का हम कर क्या रहे हैं, हम चेंज के साथ ये कर रहे हैं कि मुझे लॉस हुआ और मुझे प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का मैंने कुछ डिफरेंस देखा और उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली मैंने आगे सॉल्व किया। बेसिकली क्या हुआ, पहले 12 का लॉस था, फिर 6 का प्रॉफिट हुआ, तो इन टोटल 18। 18 कहाँ से आया, ये 18 आया कि एक बार लॉस था एक बार गेन था, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट था तो मैंने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास ये नंबर आ गया। इस नंबर को मैंने रुपीज से कंपेयर किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बस एक जनरल चीज बता रहा हूँ कि आप इसको ओरली भी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट्स ₹6 मोर। कि अगर एक आदमी 6% के लॉस की जगह पे उस प्रोडक्ट को 6% गेन पे बेचेगा तो उसको 6 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। यानी लेट से अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट था, पहले मैं 6% लॉस पे बेच रहा था, यानी पहले प्रोडक्ट कितने का बेच रहा हूँ, 94 रुपीज का बेच रहा हूँ, ये मेरा इनिशियल सेलिंग प्राइस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको 6% का प्रॉफिट बेच रहा हूँ, यानी कि अब मैं उसको कितने का बेच रहा हूँ, अब मैं उसको बेच रहा हूँ 106 रुपए का। पहले मैं 94 का बेचा करता था, अब मैं उसको 106 का बेच रहा हूँ। तो कितने रुपए ज्यादा बेच रहा हूँ, मैं उसको बेच रहा हूँ 12 रुपए ज्यादा। बट क्वेश्चन में कह रहा है 12 रुपए ज्यादा नहीं मिल रहे आपको, कितने मिल रहे हैं, 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू नीचे निकल जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे करके 1/2 मिल गई 1 यूनिट की वैल्यू। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो तो 100 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 50। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 50 रुपए का प्रोडक्ट था, पहले मैं उसको कुछ प्राइस बेचता था तो मुझे 6% लॉस होता था, अब मैंने 6 रुपए बढ़ा दिए हैं तो मुझे 6% गेन हो जा रहा है। ठीक है, चलो चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लो। ठीक है, आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, थोड़ा सा और रह रहा है, बस ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर जानने वाली चीज यही है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आएगा ही आएगा, चाहे एक आए चाहे दो आए, आते जरूर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन मिस नहीं होता, तो करके जाओगे शॉर्ट शॉर्ट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे आपको एग्जाम करने, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। एफ के अंदर कभी कभी 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसी सेम चैप्टर से, सीडीएस में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से फोकस करोगे, सीएपीएफ में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अच्छे से करोगे प्रिपेयर तो आपका शॉर्ट शॉर्ट नंबर यहाँ चैप्टर से आएंगे, और बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, विदाउट फॉर्मुलाज मैंने करवाया हुआ है। तो विदाउट फॉर्मुलाज आप प्रैक्टिस करो, मजे करो, एंजॉय करो। ठीक है, कोई फॉर्मुला रटने की जरूरत नहीं है, जो रटना है आप और सब्जेक्ट में बैठ के रटो, मैथ्स को रटने से दूर रखो। ठीक है, बस समझ को यूज करो, कैसे समझ को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, a man sells an article at a profit of 40%. If he had bought it at 40% less and sold for rupees 5 lakhs, he would have gained 50%. चलो ऐसा है कि अभी तक हम जो क्वेश्चन डील कर रहे थे उस क्वेश्चन में क्या था कि एक प्रोडक्ट मैं खरीद के ला रहा था, उसको पहले कुछ प्राइस में बेच रहा था तो मुझे लॉस हो रहा था, बाद में कुछ प्राइस में बेच रहा था मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और इन टोटल ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कुछ रुपीज का फर्क आ रहा था, है ना। ऐसे कुछ देखा था हमने अभी तक क्वेश्चन। इस टाइप में अब क्या होगा आपके पास, आपको बोला जाएगा कि आपने एक प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट को पहले आप इतने का बेचते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब मैंने खरीदा ही कम का, लेट से ये पेन है, ये 100 रुपए का पहले आता था, ये 100 रुपए को मैं पहले 110 का बेच रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पेन की जो खरीद है ये खरीद ही चेंज होगी, अब मेरे को ये पेन एक 100 रुपए का नहीं पड़ रही है, पेन मैं 50 रुपए का खरीद के ला रहा हूँ, और इस 50 रुपए की चीज को मैं आगे कुछ प्राइस बेच रहा हूँ, लेट से मैंने आगे 80 का बेच दिया, प्रॉफिट तो हो रहा है। 50 की चीज को अगर 80 का बेच रहा हूँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अब प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है और स्टिल यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट या कुछ भी ऐसा करके, और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा बस एक स्टेप चेंज हो रहा है, स्टेप क्या है, क्या आपको बोला जा रहा है कि अब जो प्राइस पे आप खरीद रहे थे वो प्राइस भी चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ये 100 रुपए की चीज थी, 140 का बेच रहा था, 40% प्रॉफिट यानी 140 का बेच रहा था, ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया, इनिशियल कॉस्ट पे इनिशियल सेलिंग में। मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, इफ ही हैड बॉट इट एट 40% लेस, अगर वो खरीदे ही 40% लेस का, तो 100 रुपए की चीज अगर वो 40% कम पे ला रहा है, 100 का 40% होता है 40, तो ये कितने खरीदेगा, 60 का खरीदेगा, एंड सोल्ड इट फॉर ₹5 ये सब बाद में देखेंगे। ही वुड हैव गेन 50%, अब उसको गेन होगा 50% का, तो 60 की चीज को अब आप 50% के प्रॉफिट में बेचोगे, तो 60 का 50% होता है 30, तो यानी आप कितने आप बेचोगे प्रोडक्ट को, 90 का। पहले आप 100 का खरीद रहे थे, 140 का बेच रहे थे, अब मैं 100 की चीज को खरीद ही 60 का रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ 90 का,
तो मुझे 50% प्रॉफिट हो रहा है। मैंने प्राइस में कितना चेंज किया, सेलिंग प्राइस में पहले मैं 140 का बेचा करता था, अब मैं 90 का बेच रहा हूँ। मैंने प्राइस को 50 रुपए कम कर दिया है, बट क्वेश्चन में 50 रुपए कम नहीं, 5 रुपए कम होना चाहिए। मेरा है 50, होना चाहिए 5। 1 यूनिट की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, कितना आ गया 1/10। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखो अगर वो मेंशन नहीं करेगा, इनिशियल बता दो, फाइनल बता दो, इनिशियल सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस, जब भी कुछ वैसा मेंशन नहीं करेगा तो आपने सिंपली इनिशियली ही निकालना। तो 1/10 आ गया, उसको उठाया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/10 इंटू 100 विच इज 10 ओनली। 10 रुपए का प्रोडक्ट था, उसके साथ मैंने ऐसा कुछ किया और अकॉर्डिंगली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज थी, पहले मैं उसको 40% प्रॉफिट बेचता था, 100 की चीज को 40 के प्रॉफिट में बेच रहा था। फिर मैंने क्या किया, इस 100 को अगर मैं खरीदूं इस 60 का, 40% कम पे खरीदूं और इस 60 की चीज को 50% ज्यादा बेच दूं, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का, 50%। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सेम चीज आपके पास, अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट अ गेन ऑफ 15%। एक आदमी एक टेबल को बेच रहा है 15% गेन पे। तो 100 रुपए की चीज थी, 15% गेन पे, यानी कि आप बेच रहे हो इसको 115 का। ये मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये मेरा इनिशियल सेलिंग प्राइस। हैड ही बॉट इट फॉर 25% लेस, अगर वो 25% लेस पे खरीदे, 25% लेस पे, तो ये क्या हो गया आपके पास, यानी कि अब वो कितने खरीदेगा, 75 का खरीदे और आगे उसको बेच दे कुछ प्राइस पे, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 32%। अब उसको प्रॉफिट होना चाहिए 32% का। 32% किसका, 75 का। 75 का 32% कैसे निकालेंगे, 10% होता है 75 का, 7.5। तो 30% हो जाएगा आपके पास, इंटू 3 कर दोगे तो 30% हो गया आपके पास इसका 22.5। ठीक है, ये हो गया 30%। 2% बच गया, 1% होता है 0.75। तो 1% अगर 0.75 है तो 2% हो जाएगा 1.5। तो 1.5 और ऐड कर दे, कितना हो गया आपके पास, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप 24 ज्यादा बेचोगे, 24 ज्यादा यानी कि 99 का बेचोगे। ठीक है, तो पहले 100 रुपए की चीज को आप 115 का बेच रहे थे, 15% प्रॉफिट हो रहा था। अब आपने खरीदा ही कम का और उस कम वाली खरीदी वाली चीज को 99 का बेच दिया। ठीक है, तो 32% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले आप 115 का बेचते थे, अब आप 99 का बेच रहे हो। कितने रुपए कम में बेच रहे हो आप 16 रुपए कम में बेच रहे हो। बट क्वेश्चन में 16 नहीं, 60 रुपए कम में बेच रहे हो आप। तो मेरा है 16, होना चाहिए 60। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। 4 में काटोगे कटेगा 15 पे, 4 में काटोगे 4 पे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, उसको निकालो और किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से, क्योंकि क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है, जो भी चीज मांगे थे उसे जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 में जाएगा 25 पे, 25 इंटू 15 हो जाएगा आपके पास ये 375। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। मुश्किल नहीं है, बस डेटा को फ्लो करते हुए सीखना है आपने। और बेसिकली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ना, इसको अच्छे से पक्का करना है कि परसेंटेज जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं। अगर ये चीज सीख गए आपने तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए बस मजाक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे टिप्स पे निकालोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 3, A person sells a table at a profit of 20%। एक आदमी टेबल को बेच रहा है कितने में, 20% प्रॉफिट पे। तो सीपी 100 रुपए का खरीदा और इसको मैंने बेचा 20% प्रॉफिट, यानी 120 रुपए का बेचा इनिशियली। फिर क्या किया, इफ यू हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर वो खरीदे ही कम का, 10% कम पे खरीद ले, ओके, यानी 90 का खरीदे और उसको आगे बेचे 35% गेन पे, 35% गेन, 90 का 35%। ठीक है, तो 90 का 30% हो जाएगा आपके पास 27, 90 का 10% होता है 9, 30% हो जाएगा 27, 5% हो जाएगा 4 पॉइंट, कितना हो गया 31.5, यानी कि 121.5 का बेच रहा है वो। ठीक है, तो पहले वो बेचा था 120 का, अब वो बेच रहा है 121.5 का। कितना प्राइस इंक्रीज किया उसने, उसने प्राइस इंक्रीज किया है 1.5 रुपीज। बट क्वेश्चन में कह रहा है 1.5 नहीं, आपने बेचना है 105 ज्यादा में। मैं बेच रहा हूँ 1.5 रुपीज ज्यादा, बट वो कह रहे हैं 1.5 नहीं, 105 ज्यादा बेचो। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ये कट जाएगा आपके पास 7 पे। 1 यूनिट की वैल्यू आई 70 और क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 7,000 रुपीज, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना ना 7,000 रुपीज का आप खरीद रहे थे और अकॉर्डिंगली फिर जो भी चेंज हुआ आपने करके कमा लिया कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास बहुत सारी मेजर मेजर टाइप्स आपकी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप आपके पास आती है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन की। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कोई, लेट्स से मैं आपको एक साइकिल समझाता हूँ कि जो प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट बनाया, उस पर जो भी उसने कॉस्ट लगाई, उस मैन्युफैक्चरर ने आगे बेचा इसको किसको, होलसेलर को।
तो मैन्युफैक्चरर ने अपना कुछ प्रॉफिट रख के होलसेलर को प्रोडक्ट बेच दिया। होलसेलर ने आगे क्या किया, रिटेलर को बेचा कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस पे। फिर रिटेलर ने आगे हम लोगों कस्टमर्स को बेचा। तो एक साइकिल होती है आपका, मैन्युफैक्चरर ने कुछ प्रॉफिट या लॉस पे होलसेलर को दिया, होलसेलर ने कुछ प्रॉफिट या लॉस पे आपका रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कस्टमर को दिया। तो ये साइकिल चलती है। तो बस जैसे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मुझे बताना है कि बेसिकली अगर लेट से मैं बोल दूं कि इनिशियली जो प्रोडक्ट था वो इतने का था, तो फाइनल प्राइस कितना होगा, यानी कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। या फिर उल्टा कह सकता हूँ कि मुझे पता प्रोडक्ट कस्टमर को इतने का पड़ रहा है, तो इनिशियल प्रोडक्ट कितने का प्रोड्यूस हुआ था, मैन्युफैक्चर को कितने का पड़ा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, परसेंटेज चैप्टर में पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है, इनिशियल फाइनल वाला वही सेम चीज करनी है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ मैन सेल्स द कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। ठीक है, अगर बेसिक से करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, मैंने माना मैन सेल्स अ कार टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। एक आदमी ने अपने दोस्त को बेचा 10% लॉस पे, यानी मैंने 100 रुपए की चीज थी, 90 रुपए का बेच दिया। उसके फ्रेंड ने आगे उसको बेचा 20% प्रॉफिट, उसके फ्रेंड ने आगे 20% गेन पे बेच दिया। तो 90 का 20%, 90 का खरीदा उसने 20% गेन पे, यानी वो 108 का बेच रहा है। ठीक है, तो 108 का बेच, बट क्वेश्चन वगैरह 108 नहीं, कितना होना चाहिए, 54,000 होना चाहिए। यही बोला गया था कि उसके फ्रेंड ने आगे बेचा है 20% प्रॉफिट पे, यानी 54,000 का। तो 90 की चीज को अगर वो 108 का बेचेगा, हो गया 20%। बट क्वेश्चन में कह रहा है 108 नहीं, कितना होना चाहिए, 54,000 होना चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो सिंप्लीफाई करोगे कट जाएगा आपका 50 या 500 के आसपास। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 500 इंटू 100 कर दिया आपने, कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। बट आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा आप ऐसा करो। आप सिंपल से तरीके से चलना, इनिशियल फाइनल। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, पहले बेचा मैंने 90 रुपए का, फिर मैंने माना 100 रुपए की चीज थी, फिर मैंने बेचा उसको 20% गेन पे, 10% लॉस, 100 में से माइनस कर दिया, फिर एक बार 100 में ऐड कर दिया। बस इस तरह इनिशियल फाइनल बनना। ठीक है, जितनी बारी हो रहा होगा उतनी बारी कर देना। आमने सामने सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, ये 20 में जाएगा 5 पे, 20 में 6 पे, जो बच जाए उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 10 इज 50, 9 इंटू 6 इज 54। तो 50 की चीज थी, 54 का बेच दिया। बट कुछ में 54 का नहीं, आप कितने का बेच रहे हो, 54,000 का बेच रहे हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। उस 1 यूनिट की वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपके पास, 50,000। ये मेरा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल फाइनल वाली चीज जो है आपको मैंने ऑलरेडी ये सिखा रखा है पर्सनल चैप्टर में, वहां से इसको देख लेना। ठीक है, चलो, सेम टाइप से आपके पास क्या बोला जा रहा है, ए सेल अ मैन्युफैक्चर टेबल टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक आदमी है, उसने मैन्युफैक्चर टेबल बेचा है टू अ होलसेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इनिशियल फाइनल, 100 रुपए की चीज को 110 का बेच दिया, फिर होलसेलर ने आगे बेचा है रिटेलर को 15% प्रॉफिट। तो होलसेलर 100 रुपए की चीज को आगे उसने बेच दिया 115 का। हमेशा क्या करते हैं इसमें केस में, लेफ्ट साइड पे हमेशा जो कॉलम होगा उसमें 100 ही लिखना, राइट साइड में ऐड या माइनस करके 100 में से कर देना। जैसे अगर प्रॉफिट हो रहा तो ऐड कर दिया, लॉस हो तो माइनस करके 100 में से उस वैल्यू को लिखना फाइनल में जाके। ठीक है, फिर रिटेलर सेल्स टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 100 रुपए की चीज को 25% प्रॉफिट यानी 125 का बेच दिया, बस। ठीक है, और ये मुझे पता है लास्ट वाला प्राइस दे रखा है, कस्टमर को प्रोडक्ट इतने का पड़ रहा है, ये लास्ट प्राइस है, फाइनल प्राइस है। और मुझे निकालना है इनिशियली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी, इनिशियल प्राइस निकालना है। तो बस आमने सामने सिंप्लीफाई, 20, 23, ये हट जाएगा 25 के में आपका 4 पे 5 पे, जो बच गया उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 इंटू 4 इज 80, 80 इंटू 10 इज 800। सिमिलरली यहाँ पे 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 115। ठीक है, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, लास्ट नंबर को एज इट इज कॉपी कर दो और फिर सम अप करते जाओ। तो 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, और 1 के ऊपर कैरी में है कुछ नहीं है, तो 1, 1 2 6। ये तो नंबर एग्जैक्टली बैठ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपने लास्ट में जो कस्टमर को बेचा है 1265 का ही बेचा है, मेरा भी 1265 ही आ रहा है, होना भी 1265 चाहिए, यानी क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो यानी 800 का प्रोडक्ट था, 1265 का बेच रहा हूँ। तो ये 800 रुपए क्या है, मेरी इनिशियल कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है वो ये लगी 800 रुपए, और कस्टमर तक पहुंचे प्रोडक्ट कितने का हो चुका है, 1265 का हो चुका है। ठीक है, सेम टाइप से हम मैन्युफैक्चर सेल्स एन आर्टिकल टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इनिशियल फाइनल 100 रुपए की चीज थी, 110 का बेच है, 10% प्रॉफिट हो गया। होलसेलर ने आगे शॉपकीपर को बेचा 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा। तो 100 रुपए की चीज को 120 का बेचा, फिर शॉपकीपर ने
100 रुपए की चीज को लॉस बेचा है, ठीक है, ध्यान से रीड करना है इस चीज को। यहाँ पे लॉस लिखा है, पहले प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, 15% का लॉस, 15% लॉस यानी 85, ठीक है। आमने सामने सिंप्लीफाई कर दो, 20 डेल में 5 पे, 20 डेल में 6 पे, 5 डेल में 20 पे, और 5 डेल में जाता है 17 पे, ठीक है। जो बच गया उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। दूसरी जगह पे आप देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 17 इंटू 6 आपके पास होता है 102, और 102 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना। तो लास्ट नंबर एज इट इज कॉपी किया, सम अप करते जाना, 2 प्लस 0 इज 2, 0 प्लस 1 इज 1, 1 के आगे कुछ है नहीं तो 1 ही आ गया, 1122। तो 1000 रुपए की चीज थी, 112 का बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो शॉपकीपर सेल्स टू द कस्टमर, जो फाइनल प्राइस देखो कस्टमर तक प्रोडक्ट कितने का पहुंचा है, 56100 का पहुंचा है, तो 56100 का, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये लगभग 50 पे कट जाएगा, मिल जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, उस 1 यूनिट की वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 50,000 का प्रोडक्ट था, कस्टमर तक पहुंचते बचा प्रोडक्ट कितने का हो गया, 56,100 का हो चुका है। तो यानी कॉस्ट प्राइस जो मांगी गई थी मैन्युफैक्चरर की, वो इनिशियल प्राइस यही है, इनिशियल वाली मांगी गई है, ठीक है। कितने का है, 50,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको बोल रहा है कि एक प्रोडक्ट है, अगर आप उसको इतने का बेचते हो तो आपको इतने का लॉस होता है, मतलब बेसिकली कुछ प्राइस का लॉस होता है। अगर आप प्रोडक्ट इतने का बेचते हो उसी सेम प्राइस का प्रॉफिट होता है, तो इतने का बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, इतने का बेचने में लॉस हो रहा है, मुझे बताना कॉस्ट प्राइस कितने होगी, यानी आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है और मुझे कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मैं लेट से आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट से 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देंगे, 100 रुपए की चीज थी, अगर मैं इसको 120 का बेच रहा हूँ तो मुझे हो रहा है 20 रुपए का लॉस। अगर 80 का बेच रहा हूँ तो हो रहा है मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट पहले, अब अगर 80 का बेच रहा हूँ तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है, और मुझे भी निकालना है सेलिंग प्राइस, सॉरी मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। कैसे डील करेंगे इन क्वेश्चंस को, चलो देखते हैं, एक एक करके बताता हूँ आपको। लेट से सीपी को मैंने ऐसे बीच में सेंटर में लिख दिया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹878। अगर मैं 878 को बेचूंगा तो 878 का बेचा मैंने और मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो लेट से मैंने कुछ प्रोडक्ट का प्राइस था उसको 878 का बेचा था, मुझे ₹X का प्रॉफिट हो रहा था। वो कह रहा है अगर 636 का बेचूंगा तो मुझे उतने का ही लॉस होगा, पहले अगर X% का प्रॉफिट हो रहा था तो अब ₹X का ही लॉस होगा, यही बोला गया, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹878, अगर 878 का बेचने में जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है इज सेम एज अ लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹636। तो जितने का बेचा 878 का अगर बेचा तो मुझे X का प्रॉफिट हुआ, और अगर मैं इसको 636 का बेचूंगा तो मुझे X का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कैसे निकालूंगा, उसको सॉल्व कैसे करूंगा, मैंने देखा SP1 और SP2 के बीच में गैप है कितना, SP1 और SP2 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो गैप है कितना, 878 और 636 को माइनस कर लेते हैं आपस में, कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा 242, और नीचे से अगर गैप चेक करो तो x का गैप यहाँ पे और x का गैप यहाँ पे, यानी इन टोटल 2x का गैप है जो उस डिफरेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 2x का गैप है, होना कितना चाहिए 242, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121, ठीक है। तो अब मुझे अगर सीपी निकालना है, तो सीपी अगर निकालना है मुझे इस वैल्यू से निकालूंगा तो मैं माइनस करके यहाँ तक पहुंच पाऊंगा, आगे वाली वैल्यू से पीछे आना तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, और पीछे वाली वैल्यू से अगर आगे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 636 में अगर मैं 121 ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा आपके पास 757। सिमिलरली अगर मैं इससे पीछे जाऊंगा तो मुझे 121 माइनस करें तब भी आप सेम प्राइस पहुंचोगे। तो चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, दोनों तरफ से सेम ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है। इसके लिए फॉर्मुलाज वगैरह बनते हैं आपके, जो अगर देखोगे तो SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2 करके फॉर्मुला होता है। फॉर्मुला भी कैसे बन रहा है वो भी समझा करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जितने का प्रॉफिट है प्रॉफिट उतने का ही लॉस हो रहा है प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, जब SP माइनस CP करते हैं, लॉस कब होता है जब CP माइनस SP करते हैं, है ना। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, लॉस होता है CP माइनस SP। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, CP एक साइड पे कर लो, तो CP एक साइड पे करा 2CP हो गया, बाकी हो गया SP1 प्लस SP2। तो CP की वैल्यू क्या आ गई SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है, अगली बारी अगर क्या होगा कि बोला जाएगा जितने का प्रॉफिट उससे डबल का लॉस हो गया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उसमें फिर नया फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। अगर बोलेगा जितने का लॉस हो उससे ट्रिपल प्रॉफिट हो गया तो आपको अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को चेंज करना पड़ता रहेगा, तो ये फॉर्मूला फिक्स नहीं रहेगा।
अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने करा क्या, इतने का बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इतने का बेचा तो मुझे लॉस हो रहा है। गैप चेक किया मैंने, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2x का हो, मतलब टोटल गैप कितने का, 2x का। नंबर वाइज देखा गैप कितने का है, 242 का। तो जो 2x का गैप है वो 242 के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से x की वैल्यू निकाल ली और यूज कर लिया आपने। ठीक है, चलो। रमन सेल्स अ मशीन फॉर ₹39 लाख एट अ लॉस। रमन ने मशीन को बेचा 39 लाख का, उसको लॉस हो गया। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹49 लाख, अगर उसने 49 लाख का बेचा होता तो हिज गेन वुड हैव बीन 3 टाइम्स अ लॉस। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, वो कह रहे हैं जो अगर वो 49 लाख का बेचेगा तो उसका जो गेन होगा वो 3 गुना होगा उसके लॉस के। तो CP SP1 SP2। वो कह रहा है लेट से अगर 39 लाख का बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस हो रहा है, लेट से एक्स का लॉस हो रहा है। वो कह रहा है अगर मैं इसको 49 लाख का बेचूंगा तो मुझे जितने का लॉस हुआ उसका 3 गुना प्रॉफिट होगा, 3 टाइम्स द लॉस। अगर एक्स का लॉस हुआ है तो मुझे 3 टाइम्स का प्रॉफिट होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स का लॉस था तो अब 3 टाइम्स, और 3x का प्रॉफिट होगा 49 लाख का बेचने पे। तो गैप चेक किया, 49 और 39 में गैप होता है आपका 10 का, बट नीचे एक्स वाइज देखा गैप एक्स होता है 4x का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4 विच इज 2.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.5, तो एक्स हो गया 2.5 लाख। अब यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल, तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो यहाँ से निकालोगे तो ऐड करना, 39 प्लस 2.5 करोगे तो हो जाएगा 41.5 लाख का प्रोडक्ट था। ठीक है, अगर आप 49 से पीछे की तरफ आओगे, इससे इधर की तरफ आओगे तो इसमें 3x माइनस करना, तो 3x यानी कि 7.5 माइनस करना, तो दोनों केसेस में सेम है। अगर इधर से आगे बढ़ोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर पीछे से इधर से आओगे तो माइनस करना पड़ेगा। बस फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा नया, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इतने का बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, इतने का बेचने में मुझे लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस अकॉर्डिंगली कंपेयर करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, A used car dealer sells a car for ₹7.5 lakhs and makes a loss। अगर वो 7.5 lakhs का बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। अगर वो 9.2 lakhs का बेचेगा तो his profit would have been thrice his loss, तो उसका जो प्रॉफिट होगा 3 गुना हो जाएगा लॉस के। तो CP SP1 SP2। ठीक है, तो 7.6 लाख का बेचने पे लॉस हो रहा है और 9.2 लाख का बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, लेट से अगर x का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट मुझे 3x का हो रहा है, यही बोला गया। हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन 3 थ्राइस इज लॉस, उसका जो प्रॉफिट होगा 3 गुना हो जाएगा उसके लॉस के। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया, यहाँ पे अगर गैप चेक करो तो 4x का गैप आ रहा है, और ऊपर से नंबर्स के बीच में अगर गैप चेक करोगे तो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास गैप हो जाएगा 0.4 और 1.6। ठीक है, 1.6, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। अब मुझे अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0.4 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं इधर से आऊंगा पीछे तो माइनस करना पड़ेगा 1.2 3x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, मेरा आंसर कितना है, 8 लाख रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। 8 लाख उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमारी मेजर मेजर टाइप्स कवर हो गई है। लास्ट की कुछ 2 से 3 टाइप्स बची है हमारे पास। एक टाइप अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंट बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट पे आपको कुछ ऑफ मिल जाता है, कुछ छूट मिल जाती है, यानी जितने का प्रोडक्ट उस पर लिखा, जितने का प्राइस उस पर लिखा होता है ना, उतने का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा आपको, उससे थोड़े से कम प्राइस में मिलेगा। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, यानी बेसिकली ऐसा होता है, लेट से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसको मैंने आके लिख दिया कि मैं इतने का बेचूंगा, एमआरपी होता है ना, उसमें प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, तो एमपी कहते हैं उसको हम लोग, मार्क्ड प्राइस। कि मैंने आके उसको लेट से 50% ज्यादा पे लिख दिया, मैंने लिख दिया उसको 50% ज्यादा, यानी कि 150 रुपए का लिख दिया। फिर मैंने देखा है मेरा प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है ना, प्राइस इतना ज्यादा लग रहा है लोगों को, लोग खरीद नहीं रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी ऐसे ट्रिक यूज करी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी। मैंने क्या किया, मैंने चल सेल लगा देते हैं, सेल लगा दिया। मैंने क्या किया, मैं चलो ऑल प्रोडक्ट पे फ्लैट 10% ऑफ, तो मैं बोला कि मैं 10% ऑफ दूंगा। तो 150 का प्रोडक्ट था, ये मेरा मार्क्ड प्राइस है कि मैं लाया 100 का, लिख दिया मैंने 150 का, मैं 150 का बेचूंगा। बट मैंने 150 का नहीं बेचा, मैंने बोला मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट है, सेल चल रही है, डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट देने प्रोडक्ट कितने का हो गया, अब प्रोडक्ट हो गया 135 का। तो खरीदा था 100 का, बेचा 135 का, मुझे हुआ 35% का प्रॉफिट। हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपका सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपए की चीज थी, पहले मैंने लाके 150 की लिखी, वो मेरा मार्क प्राइस होगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है,
इस चीज का ध्यान है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट और डिस्काउंट नहीं दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब डिस्काउंट जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट, एक होता है हमारे पास फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है सीधा इतने परसेंट की छूट, जैसे आपको बोल दिया जाएगा 50% ऑफ है डायरेक्टली, फ्लैट 50% ऑफ। इसका मतलब क्या होगा, 100 रुपए की चीज है, उस पर फ्लैट 50% ऑफ दे रहा हूँ अगर मैं, तो 100 रुपए की चीज पे 50 रुपए में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो सीधा 50 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, कि 100 रुपए की चीज है, जैसे आप लोग कभी ऑनलाइन परचेज करते हो, लेट से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो 100 रुपए की चीज थी, अगर उस पर ऑलरेडी कोई सेल चल रही है, जैसे अभी कोई फालतू से कोई कोड सेल वगैरह कुछ चल रही है, तो अगर 100 रुपए की चीज थी, 30% का ऑफ दे दिया, तो 30% ऑफ ऑलरेडी प्रोडक्ट पे था, तो कितना का हो गया प्रोडक्ट, 70 रुपीज का हो गया। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक जगह मैंने फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया और एक जगह मैंने आपको दिया डिस्काउंट कितने का, 30 + 20 का, तो ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, है ना। कि अगर 100 रुपए की चीज है, सक्सेस आपका सीधा फ्लैट डिस्काउंट है, सीधा सीधा 50% की छूट, तो प्रोडक्ट पड़ा मेरे को 50 रुपए का। लेकिन अगर वही 100 रुपए की चीज है, पहले मैंने दिया 30% का डिस्काउंट, प्रोडक्ट कितने का हो गया, 70 का हो गया, फिर मैंने दिया इस पे 20% और 20% का डिस्काउंट बेसिकली किस पे मिलेगा, इस 70 पे मिलेगा, ना कि इस 100 पे। सक्सेसिव का मतलब होता है डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी जो वैल्यू डिस्काउंट के बाद आई है, अब जो नेक्स्ट डिस्काउंट मिलेगा वो इस वैल्यू पे दिया जाएगा। तो 70 पे 20%, 70 का 20% होता है 14, तो प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा आपके पास, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 56 का। तो अगर मैंने फ्लैट डिस्काउंट दिया तो मुझे प्रोडक्ट मिला 50 का, लेकिन अगर मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 56 का, ठीक है। 30 + 20 इज ऑल्सो 50, डायरेक्टली 50 भी मतलब सेम ही चीज है ना, कि हमने तो 30 + 20 दिया, 50% ही दे रहे हैं, बट वो 50% नहीं है। आपने ये चीजें देखी होंगी, बहुत सारे ब्रांड ऐसा करते हैं कि बाय 2 गेट 4, बाय 2 गेट 6, ऐसे आप बाय 3 गेट 3, ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं, बाय 1 गेट 1। ये सारे जो ऑफर्स होते हैं सब एक तरीके का फ्रॉड है बेसिकली, मैं कहूंगा वो मार्केटिंग ट्रिक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। उसमें बेसिकली वो यही कर रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीद इतने कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं वो। लेकिन अब कुछ इस चीज को समझो कि यार वो लोग इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स रन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंटल्स है उनके, उसके अलावा जो उन्होंने सामान इतना सारा स्टॉक करके रखा है वो सब चीजें हैं, जो लोग उनके वहाँ काम कर रहे हैं, तो मतलब 100 खर्चे हैं उनके। उसके बाद भी वो दुकान चल रही है, दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि वो इसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो सेल होती है, सेल में ऐसा नहीं होता कि आपको फ्री में चीज मिल रही है, सेल होने के बाद भी वो कस्टम जो दुकानदार है वो फिर भी इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि वो इतने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों ने। और इस चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्लैट डिस्काउंट होता है वे बेटर देन सक्सेसिव डिस्काउंट। ऑलवेज गो फॉर फ्लैट डिस्काउंट। अगर मैं बोलूँ कि एक जगह पे फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 50% का और दूसरी जगह सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहा है 30 + 10 + 10 का, गो फॉर फ्लैट डिस्काउंट, आप वहां पे ज्यादा सेव कर पाओगे एज कम्पेयर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी होगी ज्ञान की बात, ठीक है। अब करते हैं पढ़ाई की बात। पढ़ाई की बात ये है कि पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपके पास, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 35% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। अगर मैं प्रोडक्ट पे आपको दो डिस्काउंट दूं, 30% का और 35% सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया कि 100 रुपए की चीज थी, 30% डिस्काउंट है, 70 हो गया, 70 पे 35% डिस्काउंट दिया। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके होगा, मतलब अगर मैं सिंगल डिस्काउंट देता आपको, सिंगल फ्लैट डिस्काउंट देता, तो कितना एग्जैक्टली डिस्काउंट कितना पड़ता, बेसिकली मुझे ये निकालना है कि अगर मैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 30 + 35 इज 65, तो क्या मुझे एग्जैक्टली 65% डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना ही आना चाहिए अब तक सबका आंसर। अगर किसी का हाँ आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा जाके देख लेना। और 30% 35% मुझे निकालना है कि ये जो है सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो मैंने बोला कि 100 रुपए की चीज थी, पहले मैंने यहाँ इनिशियल फाइनल लिख सकते हो आप, ठीक है, उस तरीके से करना है। 100 रुपए की चीज से 30% डिस्काउंट दे दिया मैंने, यानी 70 का बोल दिया। फिर मैंने माना 100 रुपए की चीज थी, कितने का हो गया, 35% डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने का हो गया प्रोडक्ट मेरा, ये हो गया प्रोडक्ट मेरा 65 का, ठीक है। पहले मैंने 30 का डिस्काउंट दिया 70 हो गया, 35 का डिस्काउंट दिया तो 65 हो गया, ठीक है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आमने सामने, 0 से 0, 5 में जाएगा 20 पे, 5 में जाएगा आपके पास ये 13 पे, ठीक है। जो नंबर्स बच गए उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो गया 200 और ये हो गया 13 × 7 हो गया 91, यानी 200 रुपए की चीज थी, 91 की मैं बेच रहा हूँ। तो कितने का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ, एक्चुअली में मैं दे रहा हूँ 109 रुपीज का डिस्काउंट, डिवाइड बाय मैं कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कितने का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट निकाल लो, 109 डिवाइड बाय 200, 0 से 0 कट गया, 2 में जाएगा कितने पे चला जाएगा 54,
56.5%। तो एक्चुअल में मैंने आपको कितने का डिस्काउंट दिया, मैंने दिया 54.5% का, ना कि 65 का। 30 + 35 नहीं करना हमने, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, बेसिकली डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया, यानी 100 की चीज थी पहले 70 का बेच रहा था, फिर 100 की चीज को फिर मैंने 35% डिस्काउंट दिया। तो ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लेना, ये वही मेथड है जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, उसी से सॉल्व करना है आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 40% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट हो। अगर मैं 10% डिस्काउंट दूं, 20% डिस्काउंट दूं, 40% डिस्काउंट दूं सक्सेसिव में, ठीक है, पहले 10 का दिया, फिर 20 का दिया, फिर 40 का दिया, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट बेसिकली कितने का ओवरऑल कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं मुझे वो बताइए। 10, 20, 40 हमें नहीं समझ रहा, हमें बताओ एग्जैक्टली कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे वो बताना है। तो यानी 100 रुपए की चीज थी, पहले मैंने 90 का कर दिया, फिर 100 रुपए की चीज को मैंने 80 का कर दिया 20%, फिर 100 रुपए की चीज को मैंने 60 का कर दिया, आमने सामने सिंप्लीफाई। ठीक है, ये चला जाएगा 5 पे, ये 4 पे, 5 पे, ये 3 पे, जो बच गया उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई, 5 4 25 इंटू 10 इज 250। यहाँ पे हो जाएगा 9 4 36, 36 इंटू 3 होता है 150, यानी 250 की चीज को मैं 108 का बेच रहा हूँ। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 142 रुपीज का, डिवाइड बाय में कॉस्ट, ये डिवाइड बाय बेसिकली मार्केट प्राइस इंटू में डिस्काउंट परसेंट में ना फॉर्मूला थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है फॉर्मूला चेंज, ऊपर आ जाता है आपके पास कितने का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया इंटू में 100। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर फंडा पता है परसेंटेज कैसे निकालते तो आपको इतने सारे ना फॉर्मुलाज रटने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 140 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करा 0 से 0, ये 5 5 पे, 5 में 2 पे, और कितना हो गया आपके पास, ये 142 इंटू 2 होगा 284 डिवाइड बाय 5, 5 में जाएगा 5 5 25, 34 जाएगा 6 पे, ठीक है, और 0.8, ऐसा कुछ लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी आपके कितने का डिस्काउंट दिया, 56.8% डिस्काउंट दिया। तो ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर है, यानी जो 10 20 40, 10 20 40 कितना होगा 70 हो गया, 70 का डिस्काउंट नहीं दे रहे आप दे रहे हो 56.8% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब इसमें डिफरेंस निकालने को बोल रहा है। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% रुपीज 500, आपके पास एक प्रोडक्ट है 500 रुपए का, उस पर अगर मैं दे रहा हूँ फ्लैट 40% डिस्काउंट, और एक बार मैं दे रहा हूँ 30 एंड 10% डिस्काउंट, तो जो मतलब डिस्काउंट की परसेंटेज मतलब प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा एट लास्ट, मुझे मुझे वो बताना है, डिफरेंस बताना है उसका। तो पहले मैंने दिया फ्लैट 40, फ्लैट 40 का मतलब क्या हुआ, 500 रुपए का प्रोडक्ट था, ये 500 रुपए मतलब मार्क प्राइस था, इस पे मैंने दिया 40% डिस्काउंट, इसका 40% हो गया 200, तो प्रोडक्ट मैंने खरीदा 300 रुपए का। ठीक है, अगर मैं इस पे दूं 2 बारी डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव दूं एक बारी, सक्सेसिव देते हैं, तो यानी आपके पास कितने का 500 रुपए प्रोडक्ट था, पहले 500 रुपए दिया आपने 30% डिस्काउंट, 500 का 30% होता है 150, प्रोडक्ट हो गया 350 का, फिर आपने दिया 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट दिया, तो 350 प्रोडक्ट पे फिर से 10% डिस्काउंट दे, कितने का हो गया प्रोडक्ट आपका, ये 35 रुपए हट जाए, कितने का हो गया 315 का। तो पहले आपने खरीदा था प्रोडक्ट 300 का, आपको मिला था 200 रुपए का डिस्काउंट, अब आप खरीद रहे हो 315 का, आपको मिल रहा है 185 रुपीज का डिस्काउंट। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों डिस्काउंट्स में 15 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, जो दोनों डिस्काउंट देने के बाद भी मुझे कितने का डिफरेंस आ रहा है, पहले 500 रुपए था, उसको आपने 40% डिस्काउंट में बेचा तो 300 का हो गया, दूसरा 500 का प्रोडक्ट था 30 + 10 पे दिया, तो प्रोडक्ट पहले 300 का था, इसमें 315 आ रहा है, तो ओवरऑल डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है, 15 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर मार्क्ड एट रुपीज 800, एक शॉपकीपर ने एक चेयर परचेज करी है 800 रुपए में मार्क करके, एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। तो 800 रुपए की तो बेसिकली मार्क थी, एक शॉपकीपर एक चेयर परचेज करेंगे, मतलब बेसिकली मेरे पास मेरी एक फर्नीचर की दुकान है, तो मैं अपने दुकान में सारी चेयर टेबल वगैरह सब चीजें बेचता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, मैं जाऊंगा कहीं और से खरीदने के लिए, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं रिटेलर हूँ, मैं यहाँ से कस्टमर को बेचता हूँ, तो मैं कहीं से तो खरीद के ला रहा हूँ, मैं होलसेलर के पास गया या मैन्युफैक्चरर के पास गया और वहां से प्रोडक्ट खरीद के लाना मैंने, तो मैं जब वहां पे गया तो वहां पे ऑलरेडी चेयर पे प्राइस लिखा हुआ था कितना, 800 रुपए। ठीक है, प्रोडक्ट पे ऑलरेडी 800 रुपए लिखा होता है एंड अब उसने बोला कि मैं तेरे को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, 10% का और 15%, यानी 800 का प्रोडक्ट था, पहले उसने मुझे दिया 10% का डिस्काउंट, तो 800 का 10% हो गया 80, यानी कि 720 का प्रोडक्ट है, फिर मैंने दिया 15% डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है 800 रुपए का, उस प्रोडक्ट पे मेरे को मतलब मार्क प्राइस दे रखा था 800 रुपए का, पहले मुझे मिला 10% डिस्काउंट, यानी प्रोडक्ट कितने होगा 720 का, फिर मुझे मिला 15% डिस्काउंट, और 720 का 15% होता है 108 रुपए,
तो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 612 रुपए का। ये वो प्राइस है जहां पे उस शॉपकीपर ने मुझे प्रोडक्ट दिए, जो होलसेलर है उसने मुझे प्रोडक्ट बेचा है 612 रुपए का। फिर क्या हुआ, इस प्रोडक्ट को मेरी शॉप तक लाने पे मैंने कुछ पैसा और खर्च किया। कितने रुपए खर्च किया मैंने, 28 रुपीज। अब ये पैसा कहाँ से वसूल किया जाएगा, ये पैसा कहाँ से लगेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में जाता है, यानी जितना प्राइस हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, परचेजिंग कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में जाता है, वो सारा पैसा मिला के हमारा बनता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये जो 28 रुपए है, ये 28 रुपए भी मेरी जेब से गए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 640 रुपए। ये 640 रुपए क्या है, ये मेरा शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, मैंने 640 का खरीदा। अब वो क्या कह रहा है आगे, ही स्पेंट ₹28 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 28 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए, यानी ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे 640 का पड़ा, और मैंने उस प्रोडक्ट को कितने का बेच दिया, 800 का। यानी मैंने खरीदा है 640 में सारी कॉस्ट मिला के, और कस्टमर को मैंने बेचा है 800 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे, मुझे प्रॉफिट हुआ 160 रुपीज का। डिवाइड बाय माई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन परसेंट निकालना, गेन परसेंट कैसे निकालना, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो बस वही सेम चीज है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये चला जाएगा 4 पे, और ये 4 में जाएगा 25 पे। तो कितना आ जाएगा, 25% का गेन हुआ। दिस इज माई आंसर। ठीक है, कि पहले 800 का था, उस पर 10% डिस्काउंट मिला, फिर मुझे 15% डिस्काउंट मिला, फिर मेरी थोड़ी सी कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन में लग गई। ओवरऑल प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है 640 का, आगे मैं इस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ कितने का, 640 का, सॉरी 800 का। तो 640 की चीज को अगर मैं 800 का बेचूं, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 160 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलो सेम टाइप से आपके पास है। अब बाईसाइकिल मार्क्ड एट ₹2000 सोल्ड विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%। एक बाईसाइकिल है, ठीक है, मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। उस साइकिल के ऊपर, कैसे होती है साइकिल, ऐसे डंडा होता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइकिल है आपके पास, सीट भी दे देते थोड़ी सी, चलो ठीक है। तो साइकिल है आपके पास, ये साइकिल पे मेरे 2000 रुपए लिखे हुए, ठीक है। इस 2000 की साइकिल पे बेसिकली मुझे डिस्काउंट्स मिले, सक्सेसिव डिस्काउंट में पहले 20% डिस्काउंट मिला। तो 2000 रुपए की चीज थी, पहले से मिला मुझे 20% का डिस्काउंट। 20% होता है 2000 का 400 रुपए, यानी प्रोडक्ट कितने का हो गया, 1600 का। फिर मुझे मिला 10% डिस्काउंट, 1600 का 10% होता है 160, तो प्रोडक्ट हो गया 1440 का। फिर वो कह रहे हैं एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट। अगर मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 5% का। और मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना सेलिंग प्राइस है तो बाईसाइकिल एट कैश पेमेंट। तो अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, तो 5% डिस्काउंट और मिल जाएगा। यानी 20 और 10 तो सबको मिलेगा, लेकिन अगर कैश पेमेंट जो करेगा उसको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 5% हो जाएगा आपके पास 72। इसमें 72 माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगा 1368। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर होंगी। बेसिक्स पे जाना है, सिंपल सी चीज करनी है और आपका आंसर डन हो जाए। चलो, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है, दैट विल बी ऑफ डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर यानी बेईमान दुकानदार। यानी आपने वो मूवी अगर देखी होगी, नायक मूवी एक आई थी, उस मूवी में ऐसा कुछ सीन होता है ना, जहाँ पे वो जो अनिल कपूर होता है, जिनका सीएम होता है, और वो रेड मारने जाता है। तो वहाँ पे जो एक शॉपकीपर होता है, वो वेइंग मशीन के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर चुका होता है। यानी वेइंग मशीन के अंदर जहाँ पे हम लोग सामान डालते हैं, वहाँ पे उसने ऑलरेडी नीचे कुछ वेट बांधा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर 1 किलो सामान देना, तो 1 किलो सामान में उससे कुछ सामान जाए, कुछ कम सामान जाएगा, हो सकता है 900 ग्राम जाए, हो सकता है हमारा 500 ग्राम जाए, हो सकता है 600 ग्राम जाए। तो इस तरीके से हम लोग जो वेइंग मशीन के साथ अगर जब छेड़छाड़ करता है दुकानदार अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो वो वहां पे टाइप कवर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक टी मर्चेंट है, टी मर्चेंट है जो चाय पत्ती बेचता है बेसिकली, प्रोफेस टू सेल टी एट कॉस्ट प्राइस बट यूज द फॉल्स वर्ड। वो कहता है कि यार मैं जितने का खरीदा मैं उतने का बेच दूंगा, मतलब वो बेसिकली एक फॉल्स क्लेम कर रहा है कि यार मैं जितने का खरीद के ला रहा हूँ मैं उतने का बेच दूंगा। बट कोई भी ऐसा नहीं करता, मोस्टली केसेस में तो ऐसा नहीं होता। तो उसने क्या किया, वो 1 किलो के सामान की जगह पे 900 ग्राम सामान दे रहा है, और ऐसा करके उसने ओवरऑल प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक डील दे देता हूँ कि चलो आप मान लो, मुझे पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। तो मैंने माना कि 1 रुपए का 1 ग्राम है, ये मेरी अजम्पशन है कि 1 रुपए का 1 ग्राम है, तो 100 रुपए का 100 ग्राम आता होगा, 1000 रुपए का 1000 ग्राम आता होगा। ठीक है, अगर 1 रुपए का 1 ग्राम है तो 100 रुपए का 100 ग्राम होगा, 1000 रुपए का 1000 ग्राम होगा। ये मेरी बेसिक समझ है, ठीक है, assumptions है। तो मैंने क्या किया, कस्टमर को मैंने बोला कि मैं 1000 रुपए की चीज लाया और मैं 1000 रुपए ही दूंगा। बट कस्टमर को मैंने कितने का सामान दिया, मैंने कस्टमर को दिया 900 रुपए का सामान। ठीक है, कि मैं 1000 का खरीद कर आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1000 रुपए का आपको दे रहा हूँ, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1000 रुपए खरीद कर आ रहा हूँ, बट कस्टमर को सिर्फ 900 रुपए का सामान दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट पर्सन अगर मुझे निकालना, तो मैं प्रॉफिट पर्सन कैसे निकालेंगे, कितने की बेमानी करी है, कितने का मैंने चीटिंग करी। मैंने बोला 1000 रुपए की चीज खरीदी है, 1000 रुपए का दे रहा हूँ, बट मैं 1000 रुपए लेके
कस्टमर से मैंने 1000 रुपए लिए, बट मैं कस्टमर को सामान कितना दे रहा हूँ, मैं 900 रुपए का सामान दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कितने रुपए कमाए यहाँ पे, 100 रुपए कमाए, डिवाइड बाय में जितना सामान कस्टमर को गया है, ठीक है, कस्टमर को कितना का सामान पहुंचा, 900 रुपए का, इंटू में 100, ठीक है। सो सिंप्लीफाई कर लो तो आपके आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/9%, ठीक है। बहुत इजी टाइप है कि आपको करना क्या है, बेसिकली आपने अज्यूम कर लेना कि 1 रुपए का 1 ग्राम है तो 100 रुपए का 100 ग्राम होगा, 500 रुपए का 500 ग्राम होगा, 900 रुपए का 900 ग्राम होगा। तो यानी मैंने बोला कि मैं 1000 रुपए की चीज खरीदी है और 1000 रुपए की आपको दे दूंगा, बट मैं 1000 रुपए ले रहा हूँ कस्टमर से, बट मैं उसको 900 रुपए का सामान दे रहा हूँ, 900 ग्राम यानी 900 रुपए का सामान दे रहा हूँ। तो लिए मैंने 1000 रुपए, कस्टमर को दिया मैंने सामान 900 रुपए का, मैंने 100 रुपए कमा लिया, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस या फिर बेसिकली वो पैसा जो कस्टमर को मिलेगा, वो पैसे का सामान जितना कस्टमर के पास गया, तो कस्टमर वाला प्राइस नीचे लिखा इंटू में 100, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%। एक डिसऑनेस्ट डीलर बेसिकली क्या करता है कि प्रोडक्ट खरीद के लाता है और 20% ज्यादा भी लिख देता है। हम लोग यही करते हैं कि अगर कोई दुकानदार होगा वो क्या करेगा, रेटो रेट तो सामान बेचेगा नहीं, है ना, प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा। तो वो क्या करेगा, लेट से वो 100 रुपए का पेन लाया और उसको मार्कअप करके लिख दिया। मार्कअप करने का मतलब क्या हुआ, घर आया और उसने प्राइस पे बढ़ा के लिख दिया कि 100 रुपए का खरीदा, मैं 120 का बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से चलो 1 केजी की बात है, तो मैंने बोला कि चलो 1 रुपए का 1 ग्राम है, वही अजम्पशन, ठीक है। 1 रुपए का अगर 1 ग्राम है तो 100 रुपए का 100 ग्राम होगा, 1000 रुपए का 1000 ग्राम होगा, ये मेरी अजम्पशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लेट से 1000 रुपए का सामान खरीदा, 1000 सामान लाया और मैंने ला के 20% ज्यादा पे लिख दिया। 20% ज्यादा यानी बेसिकली मार्क करके लिख दिया कि मैं इतने का बेचूंगा। 20% कितना हो गया इसका, 1200, ठीक है। तो 1000 रुपए की चीज थी, मैंने लिखा कि मैं 1200 का बेचूंगा। फिर उसने बोला कि एंड गिव्स अ डिस्काउंट 10% टू द कस्टमर। अब ऐसा हो गया कि यार मेरा दोस्त यार आ गया, तो मैंने चल ठीक है कोई बात नहीं, 10% डिस्काउंट दे ले। तो मैंने 10% उसको डिस्काउंट भी दे दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट यानी 120 रुपए की मैंने उसको छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया। तो प्रोडक्ट कितने का हो गया मेरा, मेरा प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे 1080, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग। तो 1000 रुपए का खरीदा और मैंने लिख दिया कि मैं 1200 का बेचूंगा, बट कस्टमर मेरा दोस्त निकला तो मैंने चलो उसको 10% डिस्काउंट दे दिया 1080 का। तो यानी अगर 1000 रुपए का 1000 ग्राम है तो 1200 रुपए का 1200 ग्राम होगा, 1080 का 1080 ग्राम होना चाहिए अगर मैं रेट रेट चीज बेचता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर को सामान गया, ही ऑल्सो यूजेस 900 ग्राम वेट ऑफ 1 केजी वेट। तो 1 किलो सामान देने की जगह पे मैंने उसको 900 ग्राम सामान दिया। यानी अगर 1 रुपए का मैंने 1 ग्राम खरीदा था तो 900 रुपए का 900 ग्राम खरीदा होगा, तो मैंने कस्टमर को सिर्फ 900 रुपए का सामान दिया। और कस्टमर से लिए कितने हैं मैंने, कस्टमर या 900 रुपए का लिए बेसिकली। तो कस्टमर से लिए कितने हैं मैंने यहाँ पे, ये 900 रुपए, ठीक है। तो कस्टमर से लिए मैंने यहाँ पे 100 रुपए मैंने यहाँ कमाए, ठीक है, कि 100 रुपए मैंने यहाँ बचा दिया। या फिर नॉर्मल देख सकते हो कि आपने बेसिकली करा क्या, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे देख सकते हो कि 900 रुपए की चीज को, मेरे पास 1 रुपए का अगर 1 ग्राम है, 100 रुपए का 100 ग्राम है, तो 900 रुपए का 900 ग्राम मैंने खरीदा होगा, बट कस्टमर को मैंने यही 900 रुपए की चीज बेच दी है 1080 की। तो मैंने कस्टमर से कमाए 180 रुपए, है ना। डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस जितना कस्टमर को सामान गया इनटू में 100, ये मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। क्या ऐसा करने से उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का हो रहा है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है, 20 से 20 9 में जाएगा 20%। तो ऐसा करके उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ इस चीज को एक बारी कि 1000 रुपए की चीज खरीदी मैंने, 1000 रुपए का सामान, उसको मैंने लिख दिया कि मैं 1200 का बेचूंगा, बट 2 से यहाँ निकला तो मैंने 1080 का बेचने के लिए तय किया। बट मैं 1080 में 1 किलो देना चाहिए था, बट मैंने 1 किलो नहीं दिया, मैंने उसको दिया 900 ग्राम सामान। 900 ग्राम यानी मेरे को अगर 1 रुपए का 1 ग्राम पड़ रहा है, 2 रुपए का 2 ग्राम पड़ रहा है, 100 रुपए का 100 ग्राम यानी 900 रुपए का 900 ग्राम पड़ा होगा, तो मैंने उसको दिया 900 रुपए का सामान। वही सब कितने में, 1080 में। 900 रुपए का सामान 1080 में बेचा, यानी मैंने 180 रुपए कमाए, डिवाइड बाय में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन प्लेस ऑफ अ 2 kg वेट एंड अर्न्स 25% प्रॉफिट। एक सेलर है, ठीक है, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, गलत वेट यूज कर रहा है। फॉल्टी वेट यानी बेसिकली एक मैनिपुलेटेड वेट है, ठीक है, मैनिपुलेटेड वेट यूज कर रहा है ऑफ 2 kg वेट एंड अर्न्स 25%, यानी 2 kg सामान दे रहा है और 25% प्रॉफिट कमा रहा है। तो मुझे बताना है बेसिकली कि उसने, ही क्लेम्स दैट ही सेलिंग ऑन द कॉस्ट पे, वो क्लेम कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस जितने का खरीदा है उतने का ही बेच रहा है। मैंने अगर 100 रुपए का खरीदा, मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ, मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, बट यूज द फॉल्टी वेट। वो कस्टमर के मुंह पे तो बोल रहा है कि मैं जितना खरीद के लाया हूँ उतने का बेच रहा हूँ, बट वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। मुझे क्या कह रहा है, हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू गेन 25%। तो कितना एरर होगा उस वेट के अंदर जिसकी वजह से मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैंने वही सेम चीज, वही असम्पशन कि अगर 1 रुपए का 1 ग्राम है तो 100 रुपए का 100 ग्राम होगा,
1000 रुपए का 1000 ग्राम होगा, और 2000 रुपए का 2000 ग्राम होगा। ठीक है, 1 किलो में 1 ग्राम 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 2 किलो में 2000 ग्राम होता है। ये तो मतलब स्टैंडर्ड वेट्स हैं कि इस तरीके से कन्वर्जन होता है। ठीक है, और ये मैंने अज्यूम किया कि 1 रुपए का मैंने 1 ग्राम खरीदा, 100 रुपए का 100 ग्राम, ये अजम्पशन था। ठीक है, मैं मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 2 किलो सामान बेच रहा है, और 2 किलो सामान में बेसिकली ऐसा हो रहा है कि वो 25% कमा ले रहा है। वो कस्टमर को क्लेम कर रहा है कि मैंने जितने खरीदा मैं उतने का बेच रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ पत्थर के साथ, जो वेइंग मशीन होती है या वेइंग मशीन होते हैं, जो वेट्स होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो 25% कमा ले रहा है। यानी कि कस्टमर को उसने बोला कि मैं 2000 रुपए ले रहा हूँ और 2000 ग्राम सामान आपको दे रहा हूँ, बट 2000 ग्राम सामान नहीं दे रहा, वो उससे कुछ कम सामान दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रेशियो बना सकता हूँ सीपीएस टू एसपी, 25% प्रॉफिट करवाना है। तो अगर मैं 100 रुपए की चीज को 125 का बेचूंगा तभी मुझे 25% प्रॉफिट होगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए बेचूंगा तभी मुझे 25% प्रॉफिट होगा। बट कस्टमर को मैं क्या दे रहा हूँ, मैं 5 रुपए का सामान नहीं, मैं कितने का बेच रहा हूँ सामान, 2000 रुपए का, है ना। कस्टमर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 किलो सामान दे रहा हूँ, 2 किलो यानी कि 2000 रुपए का सामान मैं कस्टमर को बोल रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ कि 2000 का खरीद के लाता, मैं आपको 2000 का रेट दे रहा हूँ। तो कस्टमर को मैं 5 रुपए, मेरा कस्टमर को मैं 2000 का सामान बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस दे रखी है मुझे, तो मेरा 5 होना चाहिए 2000, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। उस 400 को उठाया यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो गया, 1600। यानी कि एक्चुअल में मैंने उसको 1600 रुपए का सामान दिया, और कस्टमर से ले कितने लिए मैंने, 2000 रुपए। ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने 25% का प्रॉफिट कमाया। तो मैंने क्या किया, मैंने 400 ग्राम का घपला किया। ठीक है, मैंने 400 ग्राम का कम सामान दिया उसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है आपने। ठीक है, इसमें जो डिसऑनेस्ट डीलर होता है या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेजर मेजर टाइप जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A dishonest shopkeeper at the time of selling and purchasing weighs 10% less and 20% more per kg respectively। तो यहाँ पे एक डिसऑनेस्ट शान मतलब बेसिकली डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेसिकली बहुत ज्यादा शाना इंसान है। वो क्या कर रहा है कि जब वो खरीदने जा रहा है तो ज्यादा ले आ रहा है ना, पैसे कम देके वहां पे कुछ गड़बड़ करके वहां से सामान ज्यादा उठा ला रहा है। होता है ना, कुछ पॉकेट में डाल लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जैसे जाते हैं सिर्फ पॉकेट में डाल लिया, ठीक है, चल दिए। तो बस वो वाला हिसाब है कि वो खरीदने गया और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा पॉकेट में डाल के ले आया, और जब कस्टमर उसे लेने आया तो कस्टमर को वो भी पूरा नहीं दिया, उसमें भी कम ही सामान दिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि लेट से 100 रुपए लेके गया और 20% ज्यादा सामान उठा लाया। परचेज जब करने गया ना, तो 100 रुपए लेके गया और 120 रुपए का सामान उठा लाया। और कस्टमर जब आया तो कस्टमर को 100 का सामान नहीं दिया, कस्टमर को उसने दिया 90 रुपए का सामान। कि कस्टमर से पैसे पूरे ले लिए बट उसको 90 रुपए का सामान दिया। ठीक है, 100 रुपए में 1 किलो देना चाहिए था बट उसने 90 रुपए का सामान दिया। तो यानी इसने क्या किया, 10 रुपए उसने यहाँ पे कमाए और 20 रुपए उसने यहाँ पे कमाए, इन टोटल उसने 30 रुपए कमाए। ठीक है, डिवाइड बाय में वो वैल्यू जो कस्टमर के पास जाएगी, कस्टमर को 90 रुपए का सामान मिल रहा है, इनटू में 100। ये गया 3 पे और ये हो गया 33 1/3%। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जब वो लेने गया तो 20% ज्यादा सामान लेके 100 रुपए लेके गया, 120 का सामान उठा लाया। लेकिन जब कस्टमर आया उससे, तो उसने 100 रुपए के सामान में भी 90 रुपए का ही सामान लिया, 10% कम का सामान लिया। तो 20 रुपए उसने वहां पे कमा लिए, 10% उसने यहाँ पे कमा लिए, इन टोटल उसने 30 रुपए का मुनाफा किया। ठीक है, कितना हो गया, 33 1/3%। ये हो गया डिसऑनेस्ट डीलर की टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है मार्क प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, वो टाइप है थोड़ी सी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज यूज होगी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती, गांधी जयंती के अवसर पे क्या हुआ, गांधी आश्रम डिक्लेयर्ड 25% डिस्काउंट ऑन सेल। गांधी जयंती थी तो गांधी जयंती के शुभ मुहूर्त पे गांधी आश्रम में 25% का डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया गया। क्या बोला जा रहा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी इज 525, व्हाट इज अ मार्क प्राइस। तो 25% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, मार्क्ड प्राइस पे, और जो वैल्यू निकल के आती है वो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो 100 रुपए की अगर लेट से चीज थी, इस पे मैंने दिया 25% डिस्काउंट, यानी प्रोडक्ट कितने का हो गया, 75 का हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 रुपए और 3 रुपए, यानी 4 की चीज को हम 3 का बेच रहे हैं। बट क्वेश्चन में 3 का नहीं बेचना, आपने कितने का बेचना है, 525 का बेचना है। क्रॉस का साइन, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 पे गया, 22 7 पे गया, 5 पे गया, 1 यूनिट की वैल्यू 175 आई, उसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 350 और लगभग 700 रुपये। ठीक है, तो 700 प्रोडक्ट था और मैं उसको 525 का बेच रहा हूँ, 25% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमेशा
कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। यानी अगर रेशियो बनेगी तो अगर लेट से सीपी और एसपी की रेशियो बनेगी, ठीक है, और डिस्काउंट जब दिया जाता है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस और एसपी की रेशियो बनती है। इसका मतलब क्या हो बेसिकली, लेट से मेरे को शूज परचेज करने, ठीक है, तो शूज परचेज करने क्या हुआ, मेरे पास लेट से 1000 रुपए का, मैं दुकानदार हूँ, मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, उस 1000 रुपए के प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मैंने आके लिख दिया, मैंने बोल दिया कि मैं 5000 का बेचूंगा, तो ये मेरा था कॉस्ट प्राइस, ये मेरा था मार्क प्राइस, कि 1000 रुपए का खरीद के लाया और मैंने लिख दिया कि मैं 5000 का बेचूंगा, बट मैंने क्या किया, मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैंने डिस्काउंट दे दिया लेट से 20% का, तो डिस्काउंट दिया वो मार्क प्राइस पे दिया, 20% डिस्काउंट, इसका कितना हो गया, 1000 रुपए, यानी कि प्रोडक्ट बेचा मैंने 4000 का, ठीक है, तो सीपी था, खरीद के लाया, उसको मैंने लिख ज्यादा कर दिया, फिर मैंने उस लिखे हुए प्राइस पे डिस्काउंट दिया, मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू जो निकल के वो मेरी क्या हुई, सेलिंग प्राइस हुई। तो अगर मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, 4000 का बेच रहा हूँ, मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा कैलकुलेट, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, कि 1000 का खरीदा है उसने और 4000 का बेच रहा है वो डिस्काउंट देने के बाद, तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। चलो, क्या बोला जा रहा है आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस और एसएसपी, यानी अगर 100 रुपए लिखा था किसी प्रोडक्ट पे, 10% डिस्काउंट यानी 90 का बेच रहा है वो, ठीक है। क्या बोला, डीलर मेक्स अ